Assalamu alaikum, my name is Hasan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review 2022 का पहला. Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम. 2022 episode 1. 2022 episode. Not that we're ever counting episodes, so we have no idea. We've never counted episodes. No. Somebody was kind enough to tell us जब हमारी 100वीं episode Really? Hot Review की. Because Sweet. पहले weekend review था. और तो हमने कभी count मुझे तो ये भी नहीं याद रहा हमने शुरू कब की थी और पहली कहाँ की थी. Somehow I remember what I was wearing in the first episode. I'll tell you. हमने वो अपने ऑफिस में की थी वो White desk रख के. हाँ. Was it called the hot? It wasn't called the weekend review. नहीं, it was called something. I don't know. I think it was always called weekend review. Hot review तो बाद में रखा था हमने. Hot review तो हमने rebrand किया था. Rebrand किया था. और क्या हाल है? आप बताएं कैसा आपका साल कैसा चढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह everything गुड हो गया. मैं खुश हूँ कि मैंने वीकेंड के एजेंडे पे जितनी चीजें चेकलिस्ट बनाई हुई थी वो सब मैंने की. Very good, I'm proud of you. जी शुक्रिया. मैं न्यू ईयर पार्टी पे भी गई, फैमिली डिनर पे भी गई. Well done. मैंने दोस्तों के साथ भी लंच किया. एक इंडस्ट्री लंच था वो भी किया राफी राष्ट्री के घर. अकेली जाती हूँ. आप भी गए थे, बकवास ना करें. हर जगह मैंने किया, लेकिन अब मुझे लगता है मेरी तबीयत खराब हो गई है. कोई बात नहीं, आप रेस्ट करें 1-2 दिन. इंशाल्लाह you'll feel better. होपफुली 1-2 दिन वाले रेस्ट वाली तबीयत ही होगी. और अल्लाह खैर करेगा. जी आप बड़ी सर्दियाँ मना रहे हैं आज. सर्दी हुई भी है, कल से बारिश की प्रेडिक्शन है हाँ कराची जी, कह रहे हैं बड़ी तूफानी बारिश होगी. मूसलाधार बारिश. जब पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट ने कराची में बारिश की पेशन गोई की है जी, उस वक्त नहीं हुई. तब तक बारिश नहीं हुई. नहीं ऐसा नहीं है. और जब तक मेट डिपार्टमेंट ने ये पेशन गोई की है कि बारिश नहीं होनी, हाँ, तब बारिश नहीं हसन ऐसा नहीं है. लास्ट टाइम उन्होंने की थी तो हुई थी. मुझे याद है मैं पिछले साल, इस साल नहीं इससे पिछले साल सितंबर में अगस्त में मैं जा रहा था लाहौर और मेरी फ्लाइट थी और मैं सारी एप्स एंड ऑल ऑफ दैट एंड देयर वाज ड्रिजल हो रही थी एंड बस दैट वाज अबाउट इट. मैं एयरपोर्ट पहुंचा हूँ और वो वाली बारिश थी जब वो पिछले साल वो तूफानी बारिश हुई जी. और किसी ने नहीं प्रेडिक्ट की हुई थी. अल्लाह के काम है. ठीक है, थोड़ा बहुत साइंस मेरे ख्याल में प्रेडिक्शन थी उस वक्त. ऐसी प्रेडिक्शन नहीं थी. ओए दवाइयाँ ओ ये वाली बारिश उस 2020 की बारिश में मेरे घर में पानी आया था. हाँ वो वाली बारिश थी. बहुत बुरी बारिश. और वो आधे घंटे की विंडो थी जब वो टेक ऑफ किए 2 फ्लाइट्स एंड आई टुक ऑफ टू लाहौर. बिल्कुल ऐसा ही है. तो तब प्रेडिक्शन थी नहीं थी मेरे ख्याल है. आपने ओवर ऐसी नहीं थी प्रेडिक्शन की. ओए लाइक यू नो एक होती है वो वाली. अब जैसे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम वो बच गए. अभी जब वो साइक्लोन आया था, हाँ, वो प्रेडिक्शन थी कि आया बस साइक्लोन. तो जब तक अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है साइक्लोन इंशाल्लाह नहीं आएगा कराची में. हिस्टोरिकली ये हुआ है जब प्रेडिक्शन साइक्लोन की हुई है, जब हुई है ना, इट टर्न्स अराउंड. और उस दिन अल्लाह का शुक्र है कि टर्न अराउंड. बट उस दिन छुट्टी थी पूरे शहर में, सारे ऑफिसेज बंद थे. आपका मतलब है मेट डिपार्टमेंट निकम्मा है पूरा. स्कूल्स ने छुट्टी. कहने का ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये निकम्मा है या नहीं है, मैं किसी के काम के ऊपर नहीं कह तो रहे हैं. मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेडिक्शंस उनकी जो है वो सच साबित नहीं होती. इसका क्या मतलब अच्छा मतलब ये कि चलो कल बारिश से पता लग जाएगा, पता चल जाएगा. अब मुझे तो लग रहा था आज भी बारिश होने वाली है. बड़ा अच्छा सा ओवरकास्ट था, हसीन किस्म का. अच्छा, अगर आप लोग कराची में नहीं है, कंसिडर कमिंग टू कराची. आपको पता है ना, अंग्रेज कहते हैं कि when you have nothing to talk about, you talk about the weather. Oh, how's the weather today? It's beautiful. Yeah. Wow. We have lots to talk about. But we have lots to talk about. We do. Do we? Yeah. What are we talking about today? क्या बात करें? कोई नहीं, घर चलते हैं. चले जी, ये था आज का हॉट रिव्यू. अच्छा यार, हम कहाँ के सच्चे थे कि आखिरी किस्त आई और गई. बहुत लोगों के हमें मैसेजेस आए ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा एक दिन ये डिले के साथ आ रहा है ये वाली एपिसोड हॉट रिव्यू की. कल हमने नहीं चलाया, आपको पता है. ऑब्वियसली अगर हसन चौधरी साहब अगर संडे नाइट को शादियां अटेंड करेंगे बिरयानी की तलाश में, तो फिर ऑब्वियसली एपिसोड डिले होगी. ब्रंचेस पे आप जा रही हैं, न्यू ईयर ब्रंच की वजह से कभी एपिसोड नहीं डिले हुई. न्यू ईयर पार्टीज पे आप जा रही हैं, वो भी एपिसोड के बाद आपको नजर ना आया. नहीं जी, फ्राइडे को न्यू ईयर पार्टी पे मैं गई रिकॉर्डिंग करने के बाद. थर्सडे को एग्जैक्टली.
आप अपने हिसाब से रिकॉर्डिंग आगे पीछे करा लेती है ना, मेरी आगे पीछे करती नहीं है आप, अच्छा, ना सुनती हैं, तो right. कहती मेरी एनर्जी लेवल डिप कर आपने कर ली ना आगे पीछे। एनीवे आज हम डिस्कस करेंगे, हम मजा आया आपको शादी पे? जी अच्छी शादी, अरीबा की शादी थी, अरीबा को बहुत मुबारक हो। अरीबा ने मुझसे एड्रेस मांगा लेकिन मुझ तक कार्ड नहीं कभी पहुंचा। तो एड्रेस मांगना काफी था, ये इंडिकेट करने के लिए कि यू ऑब्वियसली लाइक वो आपसे एड्रेस क्यों मांग रही, मतलब कुछ पता नहीं। हाँ आपको आना चाहिए था। अच्छा एनीवे अरीबा को शादी की बहुत बहुत मुबारक हो, बड़ी प्यारी लग रही थी वो। अरीबा और सादेन को की दोनों को बहुत मुबारक हो, और बड़ा खूबसूरत उनका इवेंट था, बड़े लोगों से मुलाकात हुई। आई वांट टू सेंड आउट लॉट्स ऑफ लव टू आवर व्यूअर्स, बिकॉज जब भी मुलाकात होती है उनसे या पता चलता है दोस्तों के थ्रू, जो दोस्त बाहर रह रहे हैं, तो वो इतना ओवरवेलमिंग सी एक फीलिंग आती है वो जब बताते हैं कि यार XYZ ने तुम्हारे बारे में बात की, या उनको पता था कि हम जानते हैं तुम्हें, तो उन्होंने बहुत तारीफ की, आप लोगों की बहुत तारीफ की। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बाकी समटाइम्स अब बंदा भूल जाता है कि लोग देख भी रहे हैं, हम तो ऐसे बैठ के शुरू हो जाते हैं, बट समटाइम्स आई एटलीस्ट फॉरगेट कि पीपल आर वाचिंग। वी फॉरगेट। हाँ आई ऑल्सो, मैंने ही कहा कि आप भी करते हैं, आई ऑल्सो फॉरगेट दैट पीपल आर वाचिंग। और आप एयरपोर्ट पे जाएं या खासतौर पे मुल्क से बाहर, इट वाज सो अमेजिंग द काइंड ऑफ पीपल वी मेट इन दुबई लास्ट ईयर, अगर आपको याद हो, तो इट वाज क्वाइट ओवरवेलमिंग, और इंसान भूल जाता है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत शुक्र है। वो शादी खुदा ने इतनी इज्जत दी है। शादी पे भी मेट अ फ्यू पीपल, ब्रंच पे भी आल्सो मेट अ फ्यू पीपल, लेकिन मैं कुछ हक्का बक्का से रही। लेट्स नॉट गो देयर। आप जाना चाहेंगी उस तरफ? मेरे हक्का बक्का होने पे नहीं, आप गौर कर। मैं उस दिन आप अगर आप शेयर नहीं, मैं हक्का बक्का रह गई और बड़ा क्यूट था इंसिडेंट, लेकिन मैं सोचती रह गई कि मतलब मासूमियत की कोई नेक्स्ट लेवल थी। तो अब आप डिस्क्लोज, अब लोगों को, मुझे किसी ने कहा कि आप लोग हमारे काम पे क्यों तनकीद करते हैं, अपना कोई काम क्यों नहीं करते? किसी ने नहीं, इंडस्ट्री के एक इंसान ने, किसी ने कहा। अब हम लोगों की तो बात तो मतलब यही हो गया। हाँ तो वो मतलब डिटेल देने की जरूरत नहीं है, इंडस्ट्री की शख्सियत जी मुझे कहा कि आप लोग हमारे काम पे क्यों तनकीद करते हैं और हमारे काम के बलबोते पे क्यों प्रोग्राम चला रहे हैं, आप लोग कोई अपना काम क्यों नहीं करते, अपना कंटेंट क्यों नहीं बनाते? तो मैं कुछ हक्का बक्का सी रहेगी कि क्या है, इतने अनजान है लोग। क्यूट अब वो है नहीं यहाँ पे, तो हम क्या फिर मासूमाना सा एक सवाल मैं कैसे और एड्रेस करूं? ये वो वाला है कि वसीम बदामी का नहीं होता मासूमाना सवाल, ये वो था। बिल्कुल, उनको खुशियां दे और तरक्की दे। जी बिल्कुल। सवाल पूछा आज हमारे पास, हम कहाँ के सच्चे थे की आखिरी किस्त है जी, there's a lot to talk about that. Of course हमारे पास पहली किस्त है मेरे हमसफर की जी, वो हमसफर, not so much to talk about that, not so much to talk about that. We've got इश्क़ ला की एक और किस्त। मैं चाहूंगी कि मैं देखा है ना, हमने देखा है। मैं चाहूंगी कि मैं आज ना जरा सा अब दोबारा करें, मैं अभी मेरा एक्स एक्सिस पे है। आज है हमारे पास हम कहाँ के सच्चे थे की आखिरी किस्त, आज है हमारे पास इश्क़ ला की एक किस्त, आज है हमारे पास सिर्फ आहन की एक और किस्त, आज है हमारे पास किस्सा मेहरबानों की एक और किस्त, आज है हमारे पास मेरे हमसफर की पहली किस्त। किस्तें खत्म हो गई आपकी? खत्म हो गई? नो, हमारे पास एक जो बिछड़ गई की एक और किस्त। नाइस, लाइक इट। हाँ, मैं और नाम से मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद, कहीं जाइए। हम मैं और नाम से बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद, हाँ कहीं जाइएगा मत। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया, बेल आइकन हिट करें। कल आपने आमना का इंटरव्यू देखा होगा खुशहाल खान के साथ, जो कि टोपी में बहुत ही क्यूट लग रहे थे। आपको पता है खुशहाल is 2 years younger than मूसा and 2 years older than मुर्तजा। माशाल्लाह। तो ऐसा था जैसे तो मेरा तीसरा, ऐसा लग रहा था मुझे, ऐसा लग रहा था मैं अपने किसी तीसरे बच्चे का इंटरव्यू कर रही हूँ, लेकिन it was a lot of fun। वो टोपी पहन के बड़े क्यूट, वो बहुत क्यूट हैं, वो बहुत ही क्यूट बच्चा है। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी हसन के जो ये यंगस्टर्स है ना, यंग बच्चे, आप जब इंट्रोड्यूस करते हैं किसी को, तो उन पे कोई फिल्टर नहीं होता, उनकी कोई प्री डिटर्मिन स्टोरी नहीं होती कि हमने ये आए होते ना, अभी नए आए थे सब कुछ। It was like it was really cute, I really enjoyed। और उनको समझ होती है कि कोई आपके काम के ऊपर तनकीद क्यों कर रहा है ना? उनको समझ है वैसे। उनको समझ है, बल्कि वो कहते हैं कि और करें ताकि हमें पता चले। हाँ, वो ये नहीं कहते, उनको इस बात की यूटिलिटी समझ में आती है कि कोई अगर आपके काम के ऊपर तनकीद करे तो वो क्यों कर रहा है ना? हक्का बक्का। और हम आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइम ब्रेक के बाद। जी,
हमने इंट्रो में और कोई बात करनी थी वैसे, एक तो हम पता नहीं मौसम की तरफ चले गए। मगर मैं प्यार करने वालों को और सुनने वालों को ये कहना चाहूँगी कि जो लोग क्रिटिक करते हैं उनको क्रिटिक्स कहते हैं और ये सहाफ़त का एक हिस्सा है, बस इतनी सी बात है। और क्रिटिक इज़ एक्चुअली अ वर्ड, ये मैंने नहीं इजाद किया। ये वो लोग जो क्रिटिक होती है, जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ एनी लिटरेरी सब्जेक्ट और क्यों आप इतनी एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन में चली गई? यार किसी ने कुछ बोल तो दिया आपको, बस छोड़ दें। कह रही हूँ ना, हक्का बक्का। मुझे कहती है इग्नोर किया। अरे आप अभी इतना इसको खींचे ना, मैं तो आपको वैसे बता रही थी, मैंने किसी रेफरेंस में नहीं कहा। और क्रिटिक, बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं क्रिटिक और क्रिटिक में। और क्रिटिक और क्रिटिक में भी फर्क होता है। क्रिटिक वो इंसान होता है कि जो क्रिटिक करे। जी बिल्कुल। और क्रिटिक एक, और क्रिटिक में और क्रिटिसिज्म में फर्क है। क्रिटिक और क्रिटिसिज्म ये भी एक है जी। मैं किसी की तरफ ये नहीं कह रही, मैं वैसे ही बता रही हूँ कि ये लोग अक्सर ही इन तीन लफ्जों में कंफ्यूजन करते हैं। आपको एक बात बताऊं जी, ये जो लोग हैं ना सारे, इनको बहरहाल पता है कि क्रिटिक और हाँ, ये वैसे ये जो हमारे, मुझे पूरा भरोसा है, हमारे लड़के लड़कियां जो अपनी चीतों पे, चीतियों पे, हमारे जो लड़के लड़कियां हैं ये तेज है। मैं जेंडर डिफाइन नहीं करना चाहूंगी, चीतियां हमारे चीतों पे। क्यों चीता? आप बाय सेइंग दैट आपने जेंडर डिफाइन कर दिया। चीता इज अ चीता, नॉट अ चीती। चीती तो कोई चीज नहीं है। क्यों नहीं है? देयर इज नो सच थिंग एज अ चीती। फीमेल चीती होती है? कोई नहीं होती है, बैठे बैठे आपने नर और मादा होते हैं, चीता चीती नहीं। चीता दोनों चीता ही हैं। अच्छा चलो चीता, हमारे चीते, चीताज। हाँ, कौन से ड्रामे से शुरू करना चाहेंगे? हम कहाँ के सच्चे थे। बोलो ऐसे थोड़ी है, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा चलो कर ले, हम कहाँ के सच्चे थे। ठीक है, तो हम कहाँ के सच्चे, बाकी बात है, शुरू हो जाओ। मैं फिर कर ले, चलो शुरू आप हम करें शुरू करें। आई थॉट किस्सा मेहरबानों का से भी नहीं शुरू करते, हम शुरू करते हैं इश्किला से शुरू कर लें आप। इश्किला की ये इस एपिसोड में ना एक चीज़ सुपरसीड की है पूरी एपिसोड पे, और वो है सज्जल की परफॉर्मेंस। दैट गर्ल हैज़ सो मच रेंज इन हर एक्सप्रेशंस कि अगर आप सिर्फ ये एपिसोड देखें ना सज्जल अली के रेंज ऑफ एक्सप्रेशंस पे, तो यू विल फाइंड लाइक काउंटलेस एक्सप्रेशंस फ्रॉम द टाइम शी इज़ लिसनिंग टू हर फादर इन लॉ टेल हर कि मेरा घर है, मेरी सुनी, पहले तो बैठो आके और तुम ये केस जो है वो रिलीट कर दो वीडियो, जो उसका एक्सप्रेशन होता है। फिर जब वो अपने मियाँ की तरफ देखती है जो कि दूसरी तरफ देख रहा है, उसका वो एक्सप्रेशन। फिर जब बाप कहता है कि मेरा घर है, मेरी चलेगी, वो एक्सप्रेशन। देन लीविंग, व्हेन शी इज़ लीविंग, आंखें भरी हुई हैं, एंड यू नो शी इज़ जस्ट सच एन अमेजिंग एक्टर। एंड फॉर मी दिस एपिसोड वाज ऑल अबाउट सज्जल। ठीक है, प्राइमरीली ऑफ कोर्स चीज़ें भी हुई हैं इस एपिसोड में, और सच नहीं हुआ। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट वाज प्राइमरीली अबाउट हर परफॉर्मेंस। बिकॉज वो जिनका एक्सीडेंट हुआ है, जिन साहब के बेटे का, वो आए अरबाब हारून साहब, और उन्होंने ऑफर किया और उन्होंने चेक फाड़ दिया। कितने पैसे उनके पास होंगे कि उन्होंने कहा, गयास साहब ने या जो भी उनके वालिद साहब हैं, कि अगर उन्होंने अपने पैसे हमारे बैंकों में से विथड्रॉ कर दिए तो हमारे बैंक बंद हो जाएंगे। लोगों के पास बहुत पैसा है। उनके पास कितना पैसा होगा कि अगर वो निकाल लें तो बैंक बंद हो जाए? है, लोगों के पास काफी पैसा है, बहुत ही ज्यादा है वैसे। हाँ, मतलब काफी लोगों के पास काफी पैसा है। हाँ जी, इनको चाहिए केमन आइलैंड में कोई अपना अकाउंट खोलें, ये क्या मतलब। हाँ, या उनका बैंक नहीं सही उनका, कि वो उनका बैंक बंद ही हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, बड़ा हल्का बैंक है। अंकल आपके बैंक में मतलब एक ही क्लाइंट है आपके बैंक में, अंकल एक क्लाइंट। एनीवे, तो वो अरबाब यार कहना से आई लाइक पीरू का एक बड़ा है। जब वो आते हैं ना उस जोन में अपने, आप बड़े प्यार से उस्मान पीरज़ादा को पीरू कर दिया। वो अच्छे लगते हैं पीरू, ठीक है, उनमें एक बड़ा एक वो है जी, आई लाइक हिम, है, सही बात है। क्योंकि we'll come to that when we come to Sinfan, but obviously you know our legendary actors, our seniors, they have that पश्तो ना। आपने सुना खुशहाल का इंट्रो? हाँ सुना पश्तो में, क्योंकि था it was very cute। तो जो हमारे जो सीनियर एक्टर्स हैं, obviously there is a reason why वो इस पेडेस्टल पे कहाँ पे हैं, क्योंकि उन्होंने इतना वसी काम किया और इतना उनका तजुर्बा है। Of course। तो जब वो
वही मैं कह दूँ ना, इट्स अनफेयर समटाइम्स टू आवर सीनियर एक्टर्स कि उनको उस तरह के रोल्स नहीं मिलते जो जिसमें परफॉर्मेंस का मार्जिन हो. They're only relegated to being like a mother or a father. I mean, that's about it. ऐसा ही है. तो जब वो उनकी परफॉर्मेंस आती है तो वो अच्छा लगता है. तो मुझे वो सीन पसंद आया जो उनकी पूरी इंटरेक्शन थी सज्जल की, बिल्कुल, आजान की, उस्मान पीरज़ादा साहब की. Muazzam al-Abbasi has played Arbab Haroon very well as well. Yeah, I think he's done a good job. Adequately थोड़ा सा उनका सबाद वाले किरदार से है मुमासलत है. बिल्कुल है मुमासलत. आपने शाबाश. ब्लैंक चेक लेके वो जाते हैं. वो हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो भी उनकी मर्जी है, और अगर वो नहीं मगर एक जो वो जाते हुए कहते हैं बच्ची बहुत प्यारी है, इसकी कोई रेलेवेंस होगी कि भाई संभाल के रखो, मैं इसको उठवा दूंगा. एग्जैक्टली वो अंडरलाइंग थ्रेट भी देखे जाते हैं. बिल्कुल. तो ये था. व्हाट डिड यू थिंक ऑफ अजान्स परफॉर्मेंस? अजान इज गुड, बट आई थिंक दैट ये जो पहला उनका ड्रामा है इससे कुछ ऐसा ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है कि इंसान ये कहे कि यार कि ही इज कंप्लीटली टेकन मी अबैक विद हिज परफॉर्मेंस. आई थिंक ही हैज द टैलेंट, but he needs some time to polish his acting skills. And if he continues to act, तो उनका आहिस्ता आहिस्ता करते करते बेहतर से बेहतर होता जाएगा. ये बात है. बट इन हाइंडसाइड इफ यू आस्क मी के यू नो ऑब्वियसली इतना बड़ा ड्रामा, इतना बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना आपके ऊपर ऑब्वियसली. तो क्या दिस वाज द बेस्ट कॉल और अ बेस्ट डिसीजन और द बेस्ट लॉन्च पैड? प्रोबेबली नॉट. लॉन्च पैड तो बहुत अच्छा था. लॉन्च पैड अच्छा था, मतलब ये कि फॉर एन एक्टर टू चूज अ कैरेक्टर एज देयर फर्स्ट कैरेक्टर, राइट? कि यार अगर कल को आपके पास कोई अगर एक्टिंग असाइनमेंट आती है, मेरे पास आती है, तो पहला क्या होगा यार कि मैं जस्टिस कर पाऊंगा भी इसके साथ या नहीं? पहला होगा पकड़ लो जो भी है रोल करो, बस ये होगा. वो भी सम विद यमुना एंड सज्जल. तो बिकॉज अब ये शायद अजान के साथ थोड़ी अनफेयर बात भी है, बिकॉज उनको आपने फौरन ही डाल के खड़ा कर दिया, एक तरफ यमुना के साथ एक तरफ सज्जल के साथ. बिल्कुल. सारे इतने एस्टैब्लिश, उस्मान पीरज़ादा एक फ्रेम में. उनका मेन सीन वो था जब सज्जल उनकी बीवी जो शनाया होती है वो जा रही होती है और उसका मुंह उधर होता है, बट शी इज पैकिंग, और वो कहता है कि मुझे छोड़ के जा रही है. यू नो वो पूरा डायलॉग वाज एन इम्पोर्टेंट सीन बिटवीन देम फॉर देयर रिलेशनशिप. आपको नहीं वो मुझे लगा कि जैसे कि उसमें परफॉर्मेंस ठीक थी, थोड़ी सी मुझे डायरेक्शन का प्रॉब्लम हुआ वहाँ पे. फॉर एग्जांपल जब वो मुड़ के जाती है और जिस तरह वो हाथ बढ़ाता है, दैट वाज अ बिट फिल्मी एंड काइंड ऑफ यू नो. और बट वो कट भी सही नहीं लगा हुआ था, क्योंकि इस कट पे वो हाथ उठाता और दूसरी तरफ से उसका हाथ नीचे था. एग्जैक्टली तो उसकी कंटिन्यूएशन नहीं थी कट. बिल्कुल अब्रप्ट था वो सीन. सही डायरेक्ट नहीं हुआ था. नहीं डायरेक्ट सही हुआ होगा, वो एडिटिंग तो वही ना, डायरेक्शन एडिटिंग एक ही मैं उसको एक ही उसमें नहीं फर्क है. चलो एडिट नहीं सही हुआ था, एडिट सही नहीं हुआ था, वो कट सही नहीं लगा हुआ था. हाँ. बट मेरे ख्याल में ज्यादा अहम सीन वो था जब वो लोग जंगल में मिलते हैं, उशू फॉरेस्ट में जाते हैं जब. वो अच्छा था जी, वो भी अच्छा था. एग्जैक्टली. तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सीन थे फॉर देयर रिलेशनशिप. बट समझ आ रही है डायनामिक इसके. और मुझे इस बात की खुशी है, वो जो एक कॉन्वर्सेशन है जब वो गाड़ी चलाते हुए सोच रहा होता है कि अगर मैं नाराज हुई तो कौन मनाएगा, हम दोनों नाराज हुए तो कौन मनाएगा. जी बिल्कुल. तो वो कहती है कि इस बात का तुम्हें एहसास दिलाऊंगी, मनाऊंगी नहीं, सॉरी अपोलोजाइज नहीं करूंगी, इस बात का एहसास दिलाऊंगी, तुम बगैर नहीं रह सकते. वो क्यूट था, तो उसको एहसास होता है. सज्जल और अजान की केमिस्ट्री जहां हमें हमेशा कहते हैं वो बहुत अच्छी है. दोनों का जो एक कनेक्शन है ऑन स्क्रीन, यिन यांग है उन दोनों के बीच में. वो एब्सोल्युटली व्हिच इज व्हाई ये चीज जो है वो चल रही है. क्योंकि अगर अजान और सज्जल के बीच में केमिस्ट्री भी ना होती ना, फिर ये बैठ जाता. अग्रीड. दूसरी तरफ हमारी बच्ची को आ गई है बुलावा यूनिवर्सिटी से. हाँ जी. और वो मिशन हो गया शराया ने कहा कि हाँ कि मैं तो एपिसोड में ऐसे कुछ मेजर डेवलपमेंट नहीं है, बट परफॉर्मेंस ड्रिवन था. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. सज्जल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, यमुना की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, उस्मा की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी. तो एक वो हमें मिल गई है डायरेक्शन ड्रामे की. देखते हैं आगे क्या होता है. बिल्कुल. मूविंग ऑन टू आमना किस्सा मेहरबान होगा. मैं मूविंग ऑन नहीं है. मूविंग ऑन इस एपिसोड में मेरे हिसाब से नहीं हुई. जो पूरी इन्होंने ट्रैक डाला बीच में कि वो दवाई उसको दी गई, जहर दिया गया टू मिसकैरी, और फिर वो हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं, और फिर यकदम उनका मिसकैरेज भी नहीं होता, वो खुद भी बच जाती हैं, वो घर भी आ जाती हैं. इस पूरे प्रोसेस का मकसद क्या था? आप बिल्कुल सही कह रही हैं. और उसका ये कहना कि मैं खुला भी नहीं ले सकती अभी. प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते ना शायद. प्रेगनेंसी में खुला मुझे इस बात का अंदाजा नहीं. मेरे दिमाग में ये सवाल था कि ये प्रेगनेंसी में नहीं आप ले सकते, डिवोर्स भी नहीं दे सकते. प्रेगनेंसी में डिवोर्स नहीं हो सकती.
You have to wait till. Yeah, till term. But वो obviously अगर चाहे तो वो अपने घर तो जा सकती है. जी बिल्कुल, वो अपने घर पिछली किस्त में भी जा सकती थी और उससे पहले भी जा सकती तो थी. अच्छा, फिर एक बात समझाएं, क्योंकि ये अच्छा पॉइंट है फिर, कि अगर वो ये कहती है कि मैं खुला नहीं ले सकती, जिसका ये मतलब है कि वो खुला लेना चाहती है. हाँ, यही मकसद है ना, अगर उसने ये बात की है. हाँ बिल्कुल. और अगर वो खुला नहीं ले सकती फॉर वट एवर रीजन, तो वो अपने घर तो फिर जा सकती है. जी. तो वो फिर अपने घर क्यों नहीं मगर अब वो ये कह रही है ना कि मैं अपने घर, पहले नूर कहती है ना कि पहले तो चली जाती शायद, लेकिन अब अपने बच्चे के लिए और अयाज के लिए कभी नहीं जाएगी. नहीं, ये तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया ना. बट जब उसने ये कह दिया कि मैं खुला नहीं ले सकती, इसका मतलब है कि वो खुला लेना चाहती है. हाँ, हम अज्यूम यही कर रहे हैं. हम ये ज्यूम कर रहे हैं ना. तो अगर वो खुला लेना चाहती है, इसका मतलब है कि वो उसके साथ नहीं अच्छा, मेहरबानो बड़ा कंफ्यूजिंग कैरेक्टर है कि उसमें स्ट्रेंथ भी है. यहाँ के वो सास को आके बता देती है कि आफिया को ना मैंने मारा है ना अब्बा ने, आपने मारा है उसको. हाँ, यहाँ पहले दिन से कह रही है कि वो वाली वीकलिंग नहीं है वो. weakling नहीं है. हाँ. नहीं, लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं पा रही अपनी स्ट्रेंथ को लेके. सिर्फ बोल लेती है थोड़ा सा, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पा रही है ना. ऐसा ही है ना. जैसे वो मुराद को भी कहती है कि आप मेरी मर्जी के बगैर हर रात जो आप मेरे साथ कर रहे हैं वो भी तो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ. तो वो उसको भी सुनाती है ठीक ठाक, कि मतलब मैं अपने बच्चे को क्यों मारूंगी. हाँ एग्जैक्टली. जिसको सेव करने के लिए, जिसको हाँ, प्रोटेक्ट मैं आपको करने के लिए, बर्दाश्त कर रही हूँ. आपको बर्दाश्त, उसके मुंह पे कह रही है उसको. आपको ये समझ आई है बात कि आफिया ने सुसाइड क्यों कमिट की? आफिया ने सुसाइड नहीं कमिट की. आफिया को उसकी माँ ने वही गोलियां दी हैं जो उसने मेहरबानों को दी हैं, और उस वजह से वो मरी है. ऐसा है. हाँ, बिकॉज उसकी प्रेगनेंसी थी ना, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करनी. सेकंड प्रेगनेंसी को. हाँ, तो वो कहती है ना कि तुमने अगर छोड़ना ही था तो दूसरा बच्चा क्यों किया फिर. हाँ, तो वो माँ नहीं मारा उसको. और माँ उसका अपने आप को वही अस्वद सिंड्रोम अच्छा है, मिल गया. अस्वद सिंड्रोम, वो अपनी गिल्ट को बचाने के लिए या ना फील हो गिल्ट, तो वो उस पर डालनी है कि उस असगर अली मेहताब के खानदान की वजह से मेरी बेटी मरी है, क्योंकि उसके मियां ने उसको प्रेग्नेंट कर दिया, और इस वजह एग्जैक्टली इस वजह से मुझे मारना पड़ा अपनी जी. प्रेग्नेंट कर दिया. ओके, या ठीक. आई नो व्हाट यू सेइंग. दूसरी तरफ जो फरो है हमारी, वो भी एक स्टीरियोटाइप वर्ड जो है ना, बांझ. इट्स सो लाइक 1970s. बांझ. फरो. Does anybody use that word anymore? Banj. No. Nobody uses that word anymore. What era is this drama written in? What do people call women who can't conceive? Can't conceive? बच्चा नहीं हो सकता. I don't know. शायद कहते ही हो बांझ. कहते हो नहीं. फरो के भाई और भाभी के साथ उसकी इंटरेक्शन मुझे इंटरेस्ट नहीं करती. नहीं. ऑल्सो मेहरान के लव इंटरेस्ट के साथ उसकी इंटरेक्शन मुझे कोई. मगर अगले एपिसोड में मेहरान कह देता है कि मैं तुम बड़ी मुश्किल से भूलूंगा इफ एवर, तो तुम यहीं से पलट जाओ. हाँ, लेकिन वो उसकी अम्मी की और मेहरान की और उसके लव इंटरेस्ट. आई अंडरस्टैंड दैट ट्रैक इज इम्पोर्टेंट, बट आई हैव लॉस्ट. यू डोंट केयर. आई ऑनेस्टली डोंट. हाँ, देखिए बात ये है देखिए हर चीज़ ना बड़ी कंट्राइव्ड है. सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ. हर चीज़ बड़ी फोर्स लग रही है किस्सा मेहरबानों का में. इवन जब नूर दाल बना रही होती है, सूप वटेवर, और अयाज आता है किचन में और वो कहता है कि ये क्या, तो वो कहती है हाँ बोलो बोलो बोलो. इट वाज सो फेक. इट वाज नथिंग रियली स्लाइड्स. उनके रोमांस के बारे में आपका क्या? कौन सा रोमांस? जब वो चिकता है और वो कहता है हाँ अच्छा है, शक्ल से भी. ये रोमांस था? तो और क्या था? नहीं, रोमांस नहीं था. इतने ही दिखाया जाता. ये तो भाई बहन थे बिल्कुल. जो कि वो भी हैं, कजन है आफ्टर ऑल. भाई बहन है बिल्कुल. ये तो बहुत ब्रदरली एंड सिस्टरली था. बहरहाल मेन थीम की तरफ हम नहीं जा पा रहे, जिसकी क्या वजह है? क्योंकि प्ले नहीं जा रहा भाई मेन थीम की तरफ. आपका ख्याल था कि वो मेन थीम बनेगी. वो मेन थीम नहीं है. नहीं वो है. नहीं मेन थीम मुराद की. वो मेन थीम इसलिए भी है, मैंने एक सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने एक क्लिप देखा है BTS कोर्टरूम सीन. नहीं कोर्टरूम सीन नहीं है, BTS वीडियो है जिसमें इट अपेयर्स कि जो एहसन का किरदार है मुराद, वो आग लगाने की कोशिश करता है मेहरबानों को. अच्छा जी. और वो उसने हाथ में कोई माचिस की तीली उठाई हुई, कहीं इंस्टा पे शेयर हुआ था, उसने माचिस की तीली उठाई हुई है और वो उसको आग लगाने की कोशिश करते हैं कुछ, और फिर वो सडनली कुछ मसाला उसकी आंखों में डाल देते हैं और चला जाता है, या कुछ इस तरह की चीज़ होती है. तो बहरहाल ये ड्रामा अभी मज़ीद जाएगा और उस तरफ जाएगा, जो कि एक बहुत ही इंतहाई सेंसिटिव तरीन एक इशू है, क्योंकि हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं. जब जलन में ये हुआ था, जब आपने दिखाया कि उस लड़की ने खुद को आग लगा के मार दिया,
सो एक तो ये है कि आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि इस तरह के वाक़यात हमारी सोसाइटी में होते हैं, और अगर ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं कि घरों में किस तरह से ख़वातीन के साथ ज़्यादती होती है और इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है और फिर कह देते हैं कि गैस का सिलेंडर फट गया या कुछ हो गया, इस तरह के बहुत वाक़यात हुए हैं, बट कितने सेंसिटिविटी के साथ इसको डील करेंगे ये हम देखेंगे, और ये बहुत ज़्यादा हम उनकी देख रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं तो बड़ी मुश्किल से देख रही हूँ वैसे, टू बी ऑनेस्ट। अब हमारी जिम्मेदारी है हमना, बिकॉज अगर ये भी होता है जलने वाला या वो उस तरह की चीज भी अटेम्प्ट होती है, तो ऑफ कोर्स वी हैव टू कीप आवर आइज ओपन। सो अगर ये अच्छे तरीके के साथ हो जाता है तो फिर हम ऑब्वियसली अप्रिशिएट करेंगे सबको, एहसन और द डायरेक्टर राइटर सब पूरी जो टीम है कि उन्होंने एक अच्छे तरीके से इसको हाईलाइट किया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको जिम्मेदारी के साथ करें। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम इसको बीच रास्ते छोड़ नहीं सकते। ठीक है कि यार कि कल को अगर जैसे आप अभी जो मेहरबानों के साथ हो रहा है, इसकी अगर कंक्लूजन सही नहीं होती, फर्दर अगर उसके साथ जुल्म होता है, ठीक है, तो ओके, जिम्मेदारी हमारी, ऑलराइट, जिम्मेदारी हमारी। ओके। मूविंग ऑन टू एक्टिंग बड़ी अच्छी थी मावरा की वैसे। मावरा की एक्टिंग नो जब डाउट। वो मिसकैरी कर रही होती है बिस्तर में, जिस तरह उसको दर्द हो रही होती है, वो बड़ा रियल था। हाँ, आपको तो नहीं एहसास होगा, लेकिन वो उनकी, मुझे आप सही कह रही हैं, एहसास आपको तो कभी लेबर पेन नहीं ना हुई, तो फिर आपको तो नहीं पता कैसी होती है। मस्ट वी गो देयर? नहीं, वैसे मैं कह रही हूँ कि जिसके एक्सप्रेशन से और जो दर्द जी का जी, वो बहुत अच्छा मैंने था। ऑब्जर्व किया हुआ है खवातीन को इस तरह की सिचुएशन में, सो आई कैन होप एक ही खातून को किया होगा, मतलब खवातीन। ओके, ठीक है। when you're in hospital, like, anyway, why are we going there? But it was very good, very good. impactful. यार परफॉर्मेंस के तो हमने कोई कम, एहसन की परफॉर्मेंस हो या वो मावरा की परफॉर्मेंस हो, दोनों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, मैं एहसन को इतना क्रेडिट नहीं दूंगी। नहीं, मुझे लगता है एहसन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है भाई, लेकिन एहसन को हम ऐसे रोल में देख चुके हैं पहले, हम देख चुके हैं। मावरा का आखिरी रोल सबात था, which was completely different. So she's come, I think this is, of course she does VP roles very well, but this is a bit beyond that. It's not just a VP role. It is not just It's a bit more layered than that. Yeah, but I think Ehsan is very effective. He is very effective. Yeah, he is. Do you want to discuss the new drama? I think we should, because then we'll have only Jo Bichhad Gaye और सिनफे आहन and तीन फिर भी हैं। हाँ, मेरे हमसफर। मेरे हमसफर। पहले 15 मिनट तो अनबेरेबल थे। पहले 10 मिनट बहुत अनबेरेबल। मुझे ऐसे लगा कि वही एक सास और दो बहुएं, सिर्फ फ़र्क ये था कि दो बहुओं की आपस में बन रही थी, एज अपोज कि वो भी आपस में लड़ रही हों। और किरदार थोड़े ऐसे थे जिनको हम अक्सर खुद सासों के रोल्स में देखते हैं। हाँ, उनको वो सब जुल्म करते हुए देखते हैं। हाँ, जो वो एज बहू सह रही थी। मुझे सिर्फ किसकी एक ही चीज, फिर जब अली खान आए तो थोड़ा सा उठा ड्रामे का इंटरेस्ट, बिकॉज अगेन ही सच ए फाइन एक्टर। वो कम नजर आते हैं ड्रामा में, और जब आते हैं तो कुछ अच्छा ही उनका होता है अमूमन रोल। तो वो आए, पता चला कि उनके किरदार ने शादी की, नफीस ने शादी की हुई थी। उस शादी से गौरी के साथ उनका बच्ची हुई, एक बच्ची को लेके आए, और वो बच्ची उनको छोड़नी पड़ रही है बिकॉज दूसरी शादी की है वो औरत से। और कोई काम नहीं, यही काम है। गोरियां फसाई जा रही हैं। जब वो बच्ची आई ना हाला, तो मैं क्या एज बच्ची ते वड्डी होके फिर बनेगी हानिया। क्यों? ਇਹਦੇ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਕਾਸਟਿੰग, मैं कहनी है वाह वाह होगी, बड़ी चंगी कास्टिंग, इतनी प्यारी। मैंने कहा ये तो लग रहा है जैसे हानिया का बचपन है, और मेरा ख्याल है यही है, ऑब्वियसली ऐसा ही है जी। तो जो नफीस साहब झुमके और चूड़ियां मम्मी को देते हैं, उसके बाद वो कहती हैं हाँ ठीक है। हाँ, और हमजा का किरदार ऑफ कोर्स प्ले करेंगे फरहान सईद, जो कि उनके पिछले ड्रामे प्रेम गली में भी उनका नाम हमजा ही था। और ये हमजा इनकी कजन होंगे, और हमजा ऑब्वियसली स्टेप कजन, और बाप थोड़ी सुते लग रहा है। हाँ, सो या दिल बी कजन्स जी, एंड और भी काफी लोग हैं। आई थिंक जोया नासिर को भी मैंने देखा है ट्रेलर में जी। सो ये है, अभी पहली किस्त में ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें सॉर्ट ऑफ बैक स्टोरी पता लगी है कि ये खानदान है, जुल्म हो रहा है माओं के ऊपर, हालात बड़े ख़राब हैं, पैसे नहीं हैं, बाप बड़े बदतमीज़ हैं। वसीम अब्बास साहब का किरदार जो है, अगेन हमारे लेजेंड, मेरे पैसे तेरे पैसे लेके काफ़ी डिस्कशन हुई। हाँ, वो दवाइयाँ भी फेंकी। वसीम अब्बास साहब यार जब वो फ़नी किरदार करते हैं, वो ऐसा लगता है कि वो बड़े मज़ाहिया से और फ़नी से इंसान है। देखिए, मेरे ख्याल में हमने ये यूनानिमसली इस्टेब्लिश कर लिया कि अदाकार हमारे बहुत अच्छे हैं, बल्कि नॉर्मली तब होती है कि कोई परफॉर्मेंस बुरी हो। हमारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, ख़ास तौर पे जो वेटरन्स हैं
जो साल से कर रहे हैं, बड़े मंजे हुए एक्टर्स हैं। प्रॉब्लम हमारी बाय द वे स्टोरीज भी ठीक होती हैं अमूमन। प्रॉब्लम पूरा ensemble के साथ आता है, जब स्टोरी और फिर डायरेक्शन और फिर एग्जीक्यूशन और फिर स्टोरी टेलिंग की एक प्रोसेस, उसको खींचना, ड्रैग करना, रोक कासिम अली मुनीर डायरेक्टर हैं जी, जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं, जी, काबिल डायरेक्टर जी हैं। जी। तो ये जो कहानी अब जिस मोड़ पे शुरू हुई है, आप क्या समझती हैं कि ये आपका इंटरेस्ट बरकरार नहीं रख पाएगी? मुश्किल है, अनलेस कि समथिंग रियली। देखिए, मैं वही आज सोच रही थी बैठ के हसन कि इस साल हमें लास्ट ईयर 2021 में काफ़ी नए सब्जेक्ट्स मिले। आप देखें, अगर मैं ड्रामों को क्विकली रिकैप करूं वेरी क्विकली, तो दिल ना उम्मीद तो नहीं जैसा ड्रामा जिसमें सेक्स ट्रेड की और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात, रकीब से जैसा ड्रामा जिसमें एक गांव की औरत अपने पुराने आशिक के पास आती है, फाइंडिंग रिफ्यूज फ्रॉम हर हस्बैंड। फिर जनाब परिजात जैसा ड्रामा जिसमें एक शख्स जो है वो अपनी शक्ल सूरत को डिसेबिलिटी सोचता हुआ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारता है, चैप्टर बाय चैप्टर। फितूर की एग्जीक्यूशन बुरी थी, लेकिन प्रेमिस ये था कि एक पुराने लवर की कहानी, एक उस लड़की का पुराना अफेयर है और उसका कैसे उसके होता है, प्रेमिस वाइज। फितूर ना आता मेरी लिस्ट पे। Premise wise, I'm saying. दोबारा अगेन एक मिडिल एज औरत जिसका मियाँ मर गया एंड शी इज़ फाइंडिंग लव इन अ यंगर मैन। आप ड्रामों की देखिए, आप मतलब सिन्फ़े आहन जैसा ड्रामा जिसमें you're talking about 5-6 strong girls and how and their career path, जो बिछड़ गए on the fall of Dhaka. You're looking at a range of subjects. You're looking at a really strong range of subjects. उसमें एक घर के अंदर की फैमिली स्टोरी, फैमिली ड्रामा मुझे अपील करेगा शायद नहीं। ठीक है, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। जब शुरू के 10 मिनट में मैं देख रहा था ना, मैं अपने आप से यही सवाल कर रहा था कि दिस इजंट मेंट फॉर मी, बट डज दैट मीन कि इसकी ऑडियंस नहीं है? ऑफ कोर्स है। सो ठीक है, अगर कोई ड्रामा बनता है और मैं उसकी ऑडियंस नहीं हूँ तो आई कैन डिसाइड नॉट टू वॉच इट। जरूरी नहीं है कि मैं उसको देखूं भी, फिर मैं उसको रिव्यू भी करूं। देखिए, जब हमें स्टोरी अपील नहीं करती तो फिर हम कास्ट की तरफ जाते हैं या अदर वे अराउंड। जैसे हम कहाँ के सच्चे थे में, ऑन द सर्फेस तो स्टोरी वो घर की ही कहानी है ना, कजन मैरिज भी है, लव ट्रायंगल भी है, माँ बाप भी, सास, कास्ट है, एग्जीक्यूशन है, एग्जैक्टली। लेकिन फिर वो कास्ट और फिर एग्जीक्यूशन, इट मेक्स इट वर्थ इट, एंड देन समवेयर डाउन द लाइन यू फाइंड अ न्यूआंस। सो मेरे हम सफ़र में फॉर मी अ बिग अपील इज हानिया आमिर। आई थिंक शी इज़ अ रियली गुड एक्टर। उन्होंने जब अदाकारी की, अदाकारी उनकी बहुत स्टेलर होती है। फरहान इज ऑल्सो गुड। तो यहाँ पे ये है कि आई विल वॉच इट अंटिल देयर अराउंड, एंड अनलेस आई रियली फील कि इनके ये भी नहीं उठा पा रहे ड्रामे को। आई थिंक थोड़ा सा आमना हमारे पार्ट पे अनफेयर भी है कि हम पहले ही किस्त के ऊपर एक ड्रामे के ऊपर वर्डिक्ट पास कर भी नहीं सकते। स्पेशली शुरू के जो 10 मिनट थे वो वाकई में ऐसे थे कि इंसान को एहसास होता है कि दिस ड्रामा इज नॉट मेंट फॉर मी। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। हम यूजुअली ऐसे ही करते हैं कि जो ऐसा कोई बड़ा ड्रामा आता है तो हम उसको 2-3-4 किस्तें देखते हैं जी। हो सकता है कि दूसरी किस्त में हमारी राय बिल्कुल तब्दील हो जाए। अगेन हसन, आपकी बात, अभी रिसेंटली हमने ऐ मुश्ते खाक देखा और हमारी राय कंप्लीटली फर्क हो गई विद इन 6 एपिसोड्स। अब ये इसमें यही है कि वो भी हम फिरोज सना की वजह से ही हमने थोड़ा सा और उसको दिया लीवे। मगर यहाँ पे ये कि मैं कहना चाहूँगी कि दिस इज नेवर अ वर्डिक्ट। क्रिटिसिज्म और क्रिटिक इज नेवर अ वर्डिक्ट। Well, sometimes it is also. A few episodes down the line. I think we never... A few episodes down the line. Never after the first episode. It's never meant to be. Even after a few episodes, it's critique on whether what the construction is or what the plot is or what the story is. I disagree. Sometimes there are certain plots that you also want to categorically say, okay, no, this is not the content that we want to watch, or that's not the content even somebody else should watch. There have been instances where we've spoken about it. बैन की तरफ हम नहीं जाते, हम कभी ये नहीं कहते कि आप बैन करें, बट जिस तरह का कंटेंट बनता है हम आई थिंक इतनी राय तो रख सकते हैं कि हम ये बोलें यार कि दिस इज सर्विंग नो पर्पस जी, कि यार कि ये क्या पर्पस अचीव कर रहा है, एंटरटेन कर रहा है, एजुकेट कर रहा है, क्या कर रहा है। मगर हमने देखा था जलन टाइप भी हमने ड्रामा देखा था जो कि कोई कंस्ट्रक्टिव पर्पस नहीं सर्व कर रहा था, वो भी हमने देखा था। सो मेरे ख्याल में वर्डिक्ट नहीं पास करते, बट इट्स क्रिटिक। तो अभी हम वर्डिक्ट तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जजमेंट भी नहीं पास करते हम मेरे हमसफर पे जब तक उसकी 2-3 किस्तें ना गुजरें। बॉटम लाइन ये है कि अभी हम उसको देख रहे हैं जी। जो बिछड़ गए आप, यार
मैं जो बिछड़ के बारे में ये कहना चाहता हूँ, मैं पिछली बार भी बोला था, मुझे उसका वो स्टार्ट बड़ा पसंद है। वो जो स्टार्ट में एक होता है ना कि एक कोई भी वो चीज उठा लेते हैं और वो पहले 1 मिनट भी 50 सेकंड वो चलाते हैं और फिर उसका टाइटल आता है। आई रियली एंजॉय दैट। Absolutely. I think that Jo Bichhad Gaye has managed to strike the perfect balance between historical drama and something that really tweaks your interest in every little turn. It's entertaining. It's entertaining. आप वो सीन छोटा सा देख लें जब शबाना माया's mother सोनिया और शबनम वॉक कर रहे होते हैं और वो वही बात करती है, कैप्टन फ्लैट पागल हो गई हो, ये वो सारा वो वॉक कर रहे हैं और पीछे से आप देखते हैं कि कैप्टन फारूक जो है वो जॉग करता आ रहा था, बीमिंग स्माइल, और जैसे ही वो अल्फाज सुनता है और वो उसको देखता है कि कैसे छोटी सी पकड़ रही है तो उसका एकदम क्रेस्ट फॉलन एक्सप्रेशन और बेचारा बिल्कुल सच अ नाइस लिटिल सीन। उसके बाद वो तो सीन अच्छा था, बट उसके रुकने के बाद जो एक्सप्रेशंस थे, दो तला जहूर ने जो एक्सप्रेशंस दिए, वही मैं कह रही हूँ, वो बहुत मजे का था। मैं वही कह रही हूँ कि वो इतना रिलीफ था उस छोटे से सीन में, जबकि ये बड़ी एक हैवी एपिसोड थी। इस एपिसोड में आपने देखा है कि एक जो रेवोल्यूशन आ रही है या रिबेलियन हो रहा है उसमें कितनी डिफरेंट लेयर्स ऑफ पीपल हैं, कि एक आपके पास रूमी जैसा शख्स है जो रिबेलियन को लीड तो कर रहा है लेकिन वो आइडियलिस्ट है, वो ब्लडशेड नहीं मांगता, वो कहता है नहीं कोई मरना नहीं चाहिए। फिर आपके पास एक और कैरेक्टर्स हैं जो आके, मैं नाम भूल गई हूँ, जो वो शिल तो वही है जिससे जो सोनिया को मारता है गलती से, लेकिन जो तकरीर भी देता है कि जो मिले उसको काट के फेंक दो। एक शिल जैसा भी कैरेक्टर है आपके पास, प्रोफेसर जैसा भी कैरेक्टर है आपके पास, यू हैव द पॉलिटिकल फिगर हेड, यू हैव द मिलिटरी फिगर हेड्स, you have rebels and revolutionaries and freedom fighters, and then you have the romantics amongst them, and you have the idealists among them. I think ये इतना खूबसूरती से सारा पोर्ट्रे हुआ है इस एपिसोड में। एक ख़ास इसकी एक डायलॉग होता है जो कि प्रोफेसर साहब कहते हैं कि कहा उन्होंने उर्दू में था, बट revolution leads to chaos, और chaos does not distinguish between right and wrong. There's no distinction. जब chaos शुरू हो जाता है तो there's no distinction between right or wrong. फिर जब rebellion हो रहा है तो फिर खून भी बहेगा, bloodshed भी होगा, लोग भी मरेंगे, tragedy भी होगी, innocent लोग भी मारे जाएंगे, वो सब कुछ होगा। और वो रूमी देखने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसको नज़र आ रहा है ऐसा ऐसा। But the way that, again, I mean, you see, जो बिछड़ गए में इतना कुछ है तारीफ करने के लिए। I mean, you have someone like Talha Chahul who's a newcomer, but what a fantastic performance he's delivering. मैं हैरान हूँ यार, हमने इसको पहले क्यों नहीं देखा किसी ड्रामे में। यही तो बात है, यही तो बात है कि मौका नहीं, हमारे डिजर्विंग थिएटर के एक्टर इतना टैलेंट पड़ा हुआ है। No, but I mean, it's a no-brainer. एक तो ये कि he's got a 60s good-looking charm happening. He's like a 60s। हाँ, वो जो आपका एक quintessential chocolate boy hero होता था ना, वो उनके अंदर एक आती है झलक। Such a good actor, and he's got a very nice voice. Very nice. There's nothing that would say it. I mean, what is happening? Why haven't we seen him on TV before? The producers are not trying hard enough to scout no, talent. They're going with safety nets, you know. जहाँ safety है वहाँ उठा लो. Also, Umar Chima as Shil was very effective. Brilliant, man. Umar Chima as Shil was brilliant. Usman Zia as Professor is brilliant. Ajit, हमने इन characters को देखा ही नहीं है. Actors को. हाँ, मैं कुछ carried away हो गई हूँ. Then you have somebody like Fahaj. I mean, बंदा कितनी तारीफ करे उस बंदे की। वहाज के लिए तो मैं सोचा था कि मैं इस बार वाकई में यार कि वहाज की जो परफॉर्मेंस थी, वो जो तकरीर दी है, रूमी ने जो तकरीर दी है यार, आई कुड फील दैट इमोशन। अब मेरा फॉल ऑफ ढाका से या एक 50 साल पुराने बीते एक वाक़े के साथ कोई गहरा ताल्लुक तो नहीं है ना, और मैं बंगाली भी नहीं हूँ ना, मेरा कोई इस तरह का कनेक्शन है, बट यार स्टिल ही मैनेज टू कनेक्ट विद मी ऑन अ पर्सनल लेवल कि मैं बोलूँ यार कि ये गो। I mean, उनकी जो मोटिवेशनल एंटी भुट्टो स्पीच होती है वो इट्स लाइक बहुत जबरदस्त। मतलब आपको अंदाजा होता है कि अगर आप स्टूडेंट होते हैं आप इस बंदे को सुन रहे होते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स। मतलब अच्छा, फिर यू नो क्रेडिट टू हाइसम हुसैन भाई, व्हाई डोंट वी सी मोर वर्क फ्रॉम हाइसम। वो जो फ्रेम्स हैं
वो आपको खींच लेते हैं अपने अंदर। वो बाहर स्पीच दे रहा है, बाहर सोनिया खड़ी है ना, परफेक्ट आर्च। और जो कलर ट्रीटमेंट है, जो ग्रेडिंग हुई हुई है कलर, अब ये सोचें अगर आप ये ओवर एक्सपोज कर दें सारी स्क्रीनों को, तबाह हो जाए, राइट? दैट कलर ग्रेडिंग, इट्स जस्ट द फ्रेम्स आर सो आर्टिस्टिक, स्टाइलिंग, द स्टाइलिंग इज सो गुड। एक वो सीन था जब गयासुद्दीन बाहर से ढूंढता ढूंढता अंदर जाता है, उसमें जो सपोर्ट कास्ट थी सारी, उन सब की आप स्टाइलिंग देखिए 70s के हिसाब से हुई हुई है। भाई गयासुद्दीन का तो क्या ही कहा, वैसे क्या है, कितनी बंदा तारीफ करे उस बंदे की भी, ब्रिलियंट। Zahir Taj, of course, as Zahir Taj as Gayasuddin, I mean, a menacing little man, but brilliant. very effective, very effective. फिर सलाउद्दीन, कैप्टन सलाउद्दीन, छोटी सी बात थी, बहुत ही छोटी सी बात थी, बट इससे पता चलता है कि डायरेक्टर कितना फोकस कर रहा है और कितना अपना दिल जान लगा रहा है। वो जब निकलता है, आपने एनसीसी ट्रेनिंग ली थी कभी? नहीं, हमने ली थी, हमें लेनी पड़ी थी स्कूल में। हमने नेशनल कैडेट कॉलेज ट्रेनिंग एक टाइम पे कंपलसरी थी, कंपलसरी थी जी, हमने कोई शौक से नहीं ली थी, ज़बरदस्ती। जब आप वो टोपी पहनते हैं ना, तो देयर इज अ 2 finger forehead check that your cap needs to be 2 fingers above your eyebrows. वो जल्दी से पहन के वो करते, मैं कहूँ ये तो हमने सीखा था, एंड इट वाज लाइक सच अ स्मॉल थिंग बट इट एड्स इम्पैक्ट। राना माजिद खान, वेल डन, शाबाश हसन। इट जस्ट, और ये मैं कह रहा हूँ, ये मेरा कोई कमाल नहीं है, ये शुक्रिया अदा मैं करना चाहूंगा हाइसम और उनकी टीम का, जिन्होंने कास्ट मेंबर्स के नाम कैरेक्टर के साथ ऐड किए जी। ये बहुत बड़ा आपका एक्नॉलेजमेंट है, थैंक यू वेरी मच। मुझे सब एक्टर्स के नाम नहीं पता, बट द एक्टर प्लेइंग मुजीबुर रहमान, आप अपना नाम लिखा रहे हैं? नहीं, बता दूं तो नहीं, उनका इतना कोई रोल नहीं था, बट जस्ट हिज रिजेम्बलेंस एंड जस्ट हिज इम्पैक्ट, मतलब शाहरुल अली। अब कास्टिंग इज ब्रिलियंट। ये जिस किसी ने कास्टिंग की है ना, उसको शाउट आउट जाता है भाई। डायरेक्टर का तो काम होता है कास्टिंग, डायरेक्टर का भी होता है, बट आई एम श्योर उनके साथ जो पूरी टीम है, ये ब्रिलियंट कास्टिंग है। क्योंकि आप देखें आमना, और मैं थोड़ा सा ऑडियंस से इसलिए भी गिला करना चाहूंगा, मुझे पता है नीश ड्रामा है और हर किसी का कप ऑफ टी बिल्कुल भी नहीं है। पहली किस्त पे कोई 1.5 मिलियन व्यूज हैं, तो पहली किस्त देखी लोगों ने, राइट? उसके बाद ही आगे अब 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख व्यूज पे। तो यार मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूँ जिन्होंने नोइंगली देखा शुरू में, उनको तो पता लग गया होगा ना कि क्या देखने जा रहे हैं। तो 1.5 मिलियन व्यूज से आके आप 2 लाख, 3 लाख पे अच्छा, जिन्होंने पहला देखा और सोचा कि ये बहुत पॉलिटिकली इंक्लाइन ड्रामा है, हम नहीं इंटरेस्ट होगा हमारा, वो अब देखें, क्योंकि ये एंटरटेनिंग है। ये जो एपिसोड थी ना, ये बड़ी रिवेटिंग थी। द वे दैट अ सिंपल मूवमेंट इज मूविंग इनटू अ रिबेलियन, इनटू कंप्लीट केओस, रिवोल्ट हो रहा है अब कंप्लीट। और वही अब कंस्पिरेसीज जो वो बता रहे हैं, और जो एंड पे वो जो डिस्क्लेमर चलता है अगर ताला कंस्पिरेसी का, शुरू में याद है आपने सवाल पूछा था, मुझे नहीं पता ये क्या है, मुझे नहीं पता, एंड दिस इज ऑल वेरी मच पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, दिस इज एजुकेशनल आल्सो, एजुकेशन, एब्सोल्युटली, क्योंकि हमें अगर नहीं पता था कि अगर ताला कंस्पिरेसी क्या है, अब हमें पता है, अब पता क्या है, एब्सोल्युटली। तो वेल डन गाइस, वेल डन टीम जो बिछड़ गए। आप भी बजा लें इस बटन। नहीं, मैं चाहती हूँ आप भी ना बजाएं। नहीं, मैं तो बजाऊंगा, मुझे बहुत पसंद है जो बिछड़ गए। नहीं, जरा सी वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है, इसलिए कह रही हूँ। उसकी खैर है, वॉल्यूम होती रहे। देखें, बात ये है कि जो बिछड़ गए, हम हर हफ्ते एक ही बात कहते हैं, कंटेंट जो कि आप वैसे ढूंढते हैं इधर उधर नेटफ्लिक्स पे जाके कि यार कि कुछ आप ऐसी चीज देखें कि जो कि आपके जो ब्रेन सेल्स हैं उनको चार्ज करें, उनको थोड़ा सा हिलाए जुलाए, आपको कुछ सोचने पे मजबूर करे, वो कंटेंट पाकिस्तान में बन रहा है जो बिछड़ गए की सूरत में। तो आप लोग जरूर देखें। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पॉलिटिकली हैवी कंटेंट है जो कि आप जिसमें इंटरेस्ट लूज कर देंगे। उसके अंदर जो किरदारों की स्टोरीज हैं, पर्सनल उनकी जिंदगियों में क्या चल रहा है, जैसे ऑब्वियसली कैप्टन फारूक का जो एक रोमांस चल रहा है, दैट इज पैल्पेबल। वो आपको रोमांस तो कोई नहीं है उनके ज़हन में, मतलब वो गाने सुन रहा है बैठा हुआ, हाँ। उसका पॉलिटिक्स से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। रूमी को जब पता चलता है कि उसको सोनिया को वो जिस तरह वो जाता है, वो एक ह्यूमन इमोशन है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूमन इमोशन इन्वॉल्व्ड ऑफ कैरेक्टर्स, ऑफ पीपल, so you will enjoy it. There's a lot of idealism, there's a lot of romanticism. Can I say हम माया की कम तारीफ करते हैं हमेशा। माया is very good. माया ने बहुत अच्छा किरदार निभाया यार, ये बहुत अच्छा किरदार निभाया। माया also well done. हर एक की तारीफ बजती है। Ensemble ही इकट्ठा करता है ना, it brings it together. कोई एक भी इसमें लूज एंड होगा, आप कहेंगे यार ये इस बंदे को देखने का दिल नहीं करता। मैं कह रहा हूँ कास्टिंग इतनी जबरदस्त, बहुत जबरदस्त है, राइटिंग बड़ी जबरदस्त हुई है। अली मोइन ने लिखा है, कैप्टन फारूक साहब का तो वो है मेमोयर है, बट अली मोइन ने उसको लिखा है, उनको भी क्रेडिट जाता है यार। बहुत अच्छा, शानदार।
शानदार काम किया है सबने बहुत। एब्सोल्युटली, तो जरूर देखें यार, जरूर देखें। बिल्कुल। शिल की जो स्पीच थी एंड में, वो भी कितनी पावरफुल थी कि रूमी आता तो है उसको फैंटी लगाने, लेकिन जब वो देखता है कि यार इसने तो पूरा सेंटिमेंट ही अपनी तरफ मोड़ लिया है, तो वो अपने गुस्से को पी जाता है। तो रूमी जो है वो कोई बेवकूफ इंसान नहीं है, नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक टॉक्सिक लवर या कोई पागल इंसान है कि वो आएगा बचेगा नहीं, लेकिन ठीक है, बचेगा तो शायद नहीं शायद। लेकिन इसी तरह के किरदार अमर होते हैं और इसी तरह की परफॉर्मेंसेस यही तो बात है, यही तो बात है कि कैसे एक प्रोसेस जो है वो कंप्लीट केओस में और डिसइंटीग्रेशन में जा रहा है। लेकिन अब हाज इज आवर हीरो दीस डेज ऑन टीवी। वो कहे यार कि मैंने ये किरदार नहीं करना, ये हीरो नहीं है, या इसमें ग्रे अंडरटोन्स है, यार ये बंगाली का किरदार है, पता नहीं पाकिस्तानी ऑडियंस रिलेट करेगी, कनेक्ट करेगी या नहीं करेगी। बट दैट्स व्हाट अ डेयरिंग एक्टर डज। बिल्कुल, ही गोज ऑन एंड पिक्स अ कैरेक्टर जो इसमें परफॉर्मेंस का मार्जिन हो, एज अपोज टू ये कि यार कि मैं, और फिर अपना लोहा मनवाना परफॉर्मेंस के थ्रू। बिल्कुल, ये क्रेडिट की बात है। एब्सोल्युटली, ही इज आल्सो लुकिंग वेरी गुड। ही इज लुकिंग, आजकल आप लड़की बहुत तारीफें करवाती हैं मेरे से, बट हाँ अब मैं कराती हूँ आपसे। तो he is looking very good. जनाब हम एक ब्रंच पे गए जहाँ पे कोई मेरे ख्याल है 15 एक एक्ट्रेस थे। हसन ऐसे मिले इन सबको। हसन आपको हो क्या गया था वैसे? यार शुक्र करें मर्दों से मिलके खुश हो रहा हूँ, मतलब ओके, मैं बजाय ये कि आप कहें कि अच्छा ये मतलब खवातीन से मिलके तो सिर्फ खुश होता है। नहीं, ऐसी मुझे कोई शक नहीं आपको हुआ है ना जी। मूविंग ऑन टू सिन्फे आहन। सिन्फे आहन, another extremely enjoyable episode of सिन्फे आहन। यार दाना नीर को ना कोई बड़ी क्यूट है दाना नीर, बड़ी प्यारी है। इस बच्ची को ना कोई अवार्ड दें यार। हाँ, बहुत शानदार, बहुत ही प्यारी है। अच्छा, अब हर एपिसोड में क्या हो रहा है ना कि एक सीक्वेंस है और आप पांचों का दिखाते हैं कि क्या क्या किस तरीके से वो चल रहा है। अभी इनका अराइवल लैंडिंग थी एट काकुल। इसमें आप देख रहे हैं कि कैसे उनको उनके माँ बाप सी ऑफ कर रहे हैं। इनसे पहले मेजर ओसामा की एंट्री होती है जी। और सोनिया के किरदार का नाम हमें पता है? नहीं हमें नहीं। मारूख है, आई थिंक मानूर है, पता नहीं, आई थिंक सो। सोनिया के किरदार, उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है भाई। वो खुश नहीं है। क्या मैं तो उर्ती का पर पहचान लेती हूँ। उर्ती का पर, ये कपल खुश नहीं है आपस में। क्या वजह? हाँ, क्या वजह? मेरे ख्याल है वो जो खातून है वो आर्मी लाइफ से खुश नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ। अच्छा, क्योंकि उसके फौरन बाद हमने एक आर्मी वाइफ के साथ उनकी कॉन्वर्सेशन हाँ कि यार कि अब तुम यहाँ पे आ गई हो, तुम बड़ा एंजॉय करोगी और बड़ा अच्छा एबटाबाद, तुम टीचिंग करती हो तो मैं भी पढ़ाती हूँ, तो ये वजह लग रही है आपको? मुझे यूं लगा कि उनको नहीं वो। मगर मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि आई विश के सोनिया ने अपना थोड़ा सा जो लुक है ना वो चेंज किया होता। आपको लगा हम नीली जिंदा में चलेंगे? जी बिल्कुल, उनके हेयर स्टाइल बिल्कुल वही था। बच्ची भी बच्ची भी हॉन्टेड सी कर रही है, क्योंकि मुझे एक्साइटमेंट लगा जूनो आ गया स्क्रीन पे। आपको लगा ऐसा वाइट बिल्ला? मगर जूनो ऐसे फुदकता नहीं है, वो ही वेरी सिलेक्टिव। तो और जूनू को हम ऐसे किसी ड्रामे में कास्ट करवा भी नहीं देंगे। नहीं, ऐसे वैसे ड्रामे में यार सिन्फे आहन से बड़ा क्या डेब्यू एग्जैक्टली जूनो के लिए। लेकिन ये कि नहीं, जूनो को मैं कभी किसी फॉरेन गार्डन में ऐसे ना जाने दूं, तोबा भागी ना जाए जूनो। तो no, I expected more from Sonia. Actually, now on a serious note, I expected a little more. There should have been a bit of a change in Sonia's look. Also because I think she took a break from Neeli and went to record, but that's no justification. There's no justification because Shahriyar को भी हमने पहली सी मोहब्बत में देखा है, and of course he's completely different from his haircut to his get-up and everything. Even in the flashback, he looks different. He looks different. I think he'd put on more weight and then he shot the flashback wala scene. And now he's a bit toned in the current wala. Major Osama, Major wala. I did think he looked a little out of shape for Major Osama, but that's okay. I thought he looked out of shape for the earlier one, the flashback. मुझे थोड़ा सा लग रहा था। हाँ, but that was could easily overlook that. You know, but his haircut and his entire body language is very different. एक तो यूनिफॉर्म में भी आपने डाल दिया तो उनका वार्डरोब तो चेंज हो ही गया ना। बट सोनिया का ये कि फॉर एन आर्मी वाइफ, आई मीन बंदा वार्डरोब तो नहीं चेंज कर सकता ज़्यादा, लेकिन कुछ बालों का स्टाइल चेंज वार्डरोब की भी स्टाइलिंग तो फर्क हुई। आप बालों का स्टाइल ही चेंज कर लें यार, आपके बाल ही बिल्कुल वो हैं जो नीली में हैं पूरे। ठीक है, एग्जैक्टली वो नीली से ही मैं जैसे कह रहा हूँ। हाँ, नहीं आप थोड़ा कलर चेंज कर लें बालों का, कोई हेयर स्टाइल चेंज कर लें, कोई जूड़ा बना लें, कोई पोनी बना लें,
कुछ फर्क कर लें, Styling फर्क कर इट वाज टू सिमिलर, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा उस पे था। बहरहाल ये कपल इंट्रोड्यूस हुआ है जिनकी कोई डायनामिक चल रही है, इनकी कोई मसला इनका कोई है, हाँ कोई जी, चक्कर। इनका यूनाइटिंग फैक्टर जो है वो बच्ची है, उसकी वजह से ये और इकट्ठे ये हैं। बच्ची ही है, इसके अलावा इनकी कोई रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है। और अगर आप कह रही हैं तो ऐसा ही होगा, क्योंकि क्योंकि आज मानी गई हूँ कि मैं तो रिश्ते कराने और पहचानने में बहुत महारत हासिल मूविंग टू द गर्ल्स, आई मीन इट वाज जस्ट it's just so enjoyable. the scene, now I want to talk about it. जब पीरू ने पश्तो में बात करना शुरू की शाइस्ता के वालिद साहब से, it was adorable. तू पुख्ताने हस्ता How kana? How tasu? तो पश्तो इतनी खूबसूरत जुबान है, हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, but that entire scene is पीरू पख्तून, by the way? I have no idea. No, I don't know, right? No. But a lot of people know a lot of regional languages. which is great. तो उन्होंने पश्तो बोली, बड़े अच्छे बोली। मैं पश्तो पे कमेंट तो नहीं कर सकता, मैं इतना मैं लैंग्वेज मुझे पता भी नहीं है, बट सुनने में बहुत मिठास थी। वो सीन बड़ा मजे का था, बड़ा अडोरेबल था। शाइस्ता और माजबीन की मुलाकात बड़ी मजे की थी। वैसे तुम बोलती हो कहते कैसी पठान हो, मैं उर्दू मुश्किल से बोलती हूँ, पश्तो में क्या तुम कह रही हो। बट वो जो प्राडो से उसके सूट केसेस उधर होते हैं, बाप भी परेशान हो जाता है। एग्जैक्टली, बाप भी कहता है कि किधर जा रही है। That scene was also very real, जब माजिबीन के बाप की कॉन्वर्सेशन होती है मेजर उसामा के साथ के देखें मैं पाकिस्तानी हूँ, उनको डोनेट या पीएमए का हाँ बिल्कुल, तो आपको हर एक की औकात नजर आ गई है कि कौन किधर से आ रहा है। वो बहुत पावरफुल सीन था। परिवेश का जो बाप छोड़ता है, फिर परेशान होता है सरदार को देख के, और जिस तरीके से मेजर उसामा हैंडल करते हैं उसको, कि ऊपर से आते हैं, और कमांडर भी जिस तरह से हैंडल वो तो उनको कहा जाता है ना कि मुश्किल काम है, तुम्हें सौंपा जा रहा है, करो। The way he handles that whole situation, कि उनको बुला कहते हैं आप ही माई बाप है, आप ही ने करना है, and he is like okay, yeah, sure, okay. वो बहुत अच्छा ये मैसेजिंग थी कि मतलब उसामा उसको, मेजर उसामा उसको लेके जाता है अपने कमांडर के पास, और कमांडर भी उससे जिस तरह से बात करते हैं सरदार से, वो बड़ा एक उसमें वो क्योंकि मुझे लगा कि शायद अब सरदार को बुलाया तो अब शायद आर्मी वाले जो कमांडर वो तड़ी लगाएं, बट वो तड़ी नहीं लगाते, वो कहते हैं चाय पिए, हाउस द टी, फैंटास्टिक, तो चाय पिए और आप ख्याल रखेंगे, एंड वी वांट टू एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट यू, वी प्राउड ऑफ यू कि आपने अपने कबीले की लड़की को इतना अपॉर्चुनिटी दी। इसको कहते हैं रिवर्स स्वीप। बड़ा अच्छा था वो, बड़ी अच्छी एक मैसेजिंग थी, और ये टैक्टिक था लोगों के सीखने के लिए भी कि यार इस तरह से भी चीजों को हैंडल, जरूरी नहीं कि आप हथौड़ा लेके सर पे मारना शुरू कर दें, कुछ टैक्टिक भी होता है। तो आर्मी में नॉट एवरीथिंग इज अबाउट लाइक no strength and power. No, obviously not. So that was a very good scene. But of course Dananeer's pastries और जो कमांडर आती हैं वो कहती हैं आप अच्छी लगी हैं, आपको ऐसे आपको खिलाने के लिए तो बुलाया है यहाँ पे, and she had no smile on her face. She did, of course. And it was so good. It was so good. Arzu's phone call with Norez. हाँ, अभी भी कह रहे सेल्फी भेज। मतलब है काका तू किधर, और फिर जब उसको आगे से चीखें पड़ती हैं वो हमें पता चलता है। लेकिन आर्मी वालों से एक मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चाहे उर्दू हो चाहे अंग्रेजी हो, कभी कभी उनकी बात समझ नहीं आती, बहुत सुनना पड़ता है, पता नहीं उनके एक टोन है। उनका मकसद ये है कि आपको ना समझ आए, टोन से आपको समझना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। हाँ, डायरेक्टिव्स होते हैं भाई। नहीं ऐदे वफा में भी यही चीज थी। मैं आपको बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, you need to understand what they're saying by their tone. Really? Yes, not the words. Is that a tactic as well? I think so. मैं बता रही हूँ आपको। Not a good example, but हम छोटे किटन्स और जानवरों के साथ भी यही करते हैं ना कि they don't understand words, but they understand tone. ट्रेनिंग है ना भाई, मिलिट्री में अब शोर हो आपको नहीं आ रही, That's interesting. It's a training. It's like it's instinctive कि अगला बंदा क्या कमांड कर रहा है। ट्रेनिंग में ना भी हो तो आम बात करते हैं, फिर भी ऐसा होता है यार। ऐसे ही रोब है, फिर रोब तो फिर रोब है ना फिर। गोबर मैंने देखा, फिर भी मुझे समझ नहीं आया। नहीं आने की जरूरत भी नहीं। बट ठीक है। और मैं क्या कहने लगा था, वो सीन बड़ा अच्छा था। रबिया की पूरी फैमिली आती है, उसको ड्रॉप ऑफ करते हैं, और वो माजबीन भी देखती हैं उसको, मशल असवद को देखती है, असवद मशल को देखता है, माजबीन दानियाल को देखती है, और दानियाल ना मिक्स करें नहीं, दानियाल माजबीन को देखता है, और माजबीन दानियाल को, और वो कहता भी है कि वो आई है एंड शी विल गिव यू टफ कंपटीशन। दानियाल को भी पता है कि कोई गेम हुई है। टफ कंपटीशन तो नहीं, टफ टाइम कहना चाहिए था उसको। वैसे कंपटीशन क्या, सब एक ही, सब मतलब देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन देम। कहती है कि नहीं आई विल, पता नहीं कि वो भी आगे मैं भी देख लूंगी। हाँ,
तो वो भी एक अच्छी डायनामिक है। हाँ, फिर उन्होंने क्लीशे भी मारा कि सिनफे नाजुक आई थी और सिनफे सिनफे नाजुक आई थी और सिनफे आहान बन के जाएंगी, ये उन्होंने कुछ क्लीशे भी नहीं होगा, सिन पे नाजुक बन के गई, सिन पे आहन बन के। बड़ा इम्पोर्टेंट डायलॉग है और इम्पोर्टेंट क्लीशे मारा उन्होंने। इम्पोर्टेंट क्लीशे उन्होंने उस्मान को दिया डिलीवर करने के लिए। ये मैं कहना चाहूंगी उस्मान लग बहुत अच्छे रहे हैं। हाँ, उस्मान को की हो गई नहीं, है। मैं वही कह रही हूँ, मैं उस्मान को नहीं फिर भी ना डालती। उन दोनों की लीग और है। क्या मतलब? नहीं, आपको नहीं समझ आ रही ना, उन दोनों की लीग और है, ये सारे उस लीग में नहीं आते। हाँ, अच्छा सही है। अब ठीक है, ड्रामे पे नहीं मैं अब हर कैरेक्टर को इस नजर से देखूंगी ना कि मेरे एलिजिबल बैचलर्स की लिस्ट में वो आते We should हैं। do a hot bite सुनिए। हाँ, तो कि हमारे एलिजिबल तो मैं पहले तो मेरी कॉम जो है वो बताएगी कि टॉप ऑफ द लिस्ट कौन है, बिलाल या शहरियार। बिलाल अशरफ हाँ, या शहरियार या मुनव्वर। शहरियार मुनव्वर। क्योंकि बिलाल अब्बास खान hasn't apparently made The list? the cut. No. I don't know why though. Maybe he will by the end of the bara. I don't know. Think about it. हाँ। Something to think about. Anyway, back to सिनफे आहान। जी। तो ये सब होता है और फिर ये हाली का किरदार आ गया है श्रीलंका से। उनको हमें ये पता चला है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उसको उनको उर्दू आती है और वो यहाँ पे आके प्रिटेंड करती है कि उसको उर्दू नहीं आती। हाँ। और वो सीन गाड़ी में बड़ा मजे का था जब वो उर्दू में कुछ कहता है, जानबूझ के पूछता है। हाँ। आर्मी की ट्रेनिंग अगेन, हाँ। half the battle is won through your brain जी, power and your mind, जी। and he asks के अच्छा और आप कहाँ जाना है? And she says क्या what did you say? हाँ। Just say interesting। इंटरेस्टिंग। और दूसरी चीज़ ये कि जब वो खाना ढूंढ रही होती हैं, वहाँ पे जो कैप्टन मिलता है या जी। वो जब उसे कहता है कि मेरे वालिद भी गए थे, फादर वेंट टू श्रीलंका, तो शायद मिस्टर मुजाहिद के यही हो, शायद हो बट शायद ना भी हो। हाँ, बट अच्छा बड़े स्वीट है सारे यार वहाँ पे। मुझे अच्छा पूरा जो था ना वो थोड़ा सा मुझे रोबोटिक लगा था पूरा, जो आपके जो रैंडम ऑफिसर्स हैं ना उनकी जो कॉन्वर्सेशन होती है। Because I think they're actually like या officers. हाँ, एग्जैक्टली। So Maybe they're supposed to talk like that. Yeah. that's what you just said. That's how they're supposed to talk. Robotic? हाँ, Oh, yo, yeah, that's not robotic. That's indecipherable. हाँ, but cute. आप क्या करेंगे? Cute. But cute. I like that. Anyway, तो ये था। और मैं क्या कहने लगा था? मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने, आपने भुला दी मुझे। मैंने भुलाई आपको इम्पोर्टेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा था। हमने लड़कियों को सबको कवर कर लिया है। शाइस्ता, परिवेश का बहुत अच्छा था। शाइस्ता का बाप उसको छोड़ के जाता है, पैसे दे के जाता है, वो कहती है नहीं मैं अब आपको तनख्वाह मुझे पैसे मिलेंगे, हाँ मैं कमाऊंगी, ये देंगे पैसे। बहुत अच्छी अदाकारी की है, बहुत अच्छे तरीके के साथ वो अपना किरदार, वेरी इंडेयरिंग। मैं दानानीर को दोबारा क्रेडिट देना चाहूंगा। आई थिंक पहला ड्रामा, वेरी इंडेयरिंग कैरेक्टर, शी इज डन अ फैंटास्टिक जॉब विद इट। बहुत अच्छा। नदीम बेग साहब की डायरेक्शन बड़ी ज़बरदस्त है। उन्होंने जिस तरह से सारे किरदारों को हैंडल किया है, स्क्रीन टाइम इक्वली सबको लेके चल रहे हैं। नॉट एन इजी टास्क। नॉट एन इजी टास्क। हाँ, ये मैं कह रहा था, जो मेजर उसामा की कॉन्वर्सेशन होती है अपने आर्मी कॉलीग ऑफिसर के साथ डिनर पे, केसेस के जेंटलमैन को तो ट्रेन करना है एक ऑब्वियसली चैलेंज है। लेडी कैडेट्स की जगह फीमेल कैडेट्स अगर बोल देते तो मेरा नहीं ख्याल कोई इतना बड़ी बात थी। पर बार बार वो कह रहे थे कि लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं कहते हैं आर्मी में, मर्दों को भी जेंटलमैन कैडेट्स कहते हैं। फीमेल कैडेट्स नहीं कह सकते? नहीं, फीमेल नहीं कहते। तो लेडी कैडेट्स को उन्होंने बोला इट्स अ स्लाइटली डिफिकल्ट टास्क। तो वो कहता है कि यार आई विल, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट, आई विल कीप द सेंसिटिविटी इन माइंड, मगर हल्का हाथ नहीं रखना। हाथ में नहीं रखना। नहीं। तो ये आगे चल के और मजेदार होने वाला है, जैसे कि हमने अगले एपिसोड के प्रोमो से भी देखा कि ये अब एक्चुअली जो हम बात कर रहे थे, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। कुबरा ने भी अपने इंटरव्यू में बताया। अच्छा, तो मेजर उसामा को बताया ना हुकअप किससे होगा इन सब में? Are we still on camera? हाँ। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा, क्योंकि बीवी के साथ तो वो खुश नहीं है, ये शादी तो नहीं चलनी ज्यादा देर, बीवी तो छोड़ जाएगी। आर्मी ऑफिसर। हाँ, तो आर्मी ऑफिसर्स की क्या दिल नहीं होते हैं ना? आपको क्या लगता है? मनु नहीं। आपको क्या लगता है कि मेजर उसामा जो है सबसे ज्यादा उनके साथ हुकअप तो ना बोले, फिर ये बोले कि हो सकता है कि उसके रोमांटिक इंक्लिनेशन। आपको क्या लगा मैंने क्या कहा है? नहीं, that's what I meant कि इनका दिल मतलब किसके साथ इनकी जोड़ी बनेगी? नहीं, that's genuinely what I meant कि जोड़ी किसके साथ अच्छी इनकी लगेगी फिर? वो तो फिर सायरा के साथ ही अच्छी लगेगी। मुझे यूं ही लगता है वैसे कि ऐसा है कुछ, इसलिए कि इतराफ कर चुके हैं शहरियार मुनव्वर जी, यू नो, सायरा के साथ या कैप्टन उसामा आरजू के साथ। नहीं, मैं तो शहरियार, और आप गलत जा रही है, मैं आपको बता रहा हूँ आप गलत जा रही है, इधर ना जाए, ऐसे नहीं हो सकता। मैंने तो कुछ नहीं कहा, आप एहसन खान के शो की बात कर रहे हैं।
हाँ लेकिन आप किरदारों आप उसामा और आरजू पे चली गई। आपने कहा है शहरियार इतराफ कर चुके हैं, हाँ मैंने तो नहीं कहा। आपने क्या है कि मेजर उसामा का किसके साथ हाँ चल टांका सकता है, भिड़ेगा। ऑब्वियसली ड्रामे में से नहीं होगा। नहीं होगा, आपको ख्याल है? क्यों होगा? आई होप कि हो। नहीं, जरा सा एक और एलिमेंट ऐड हो जाएगा। देखिए माजुबीन का नहीं हो सकता, ठीक है जी, माजुबीन का तो माजुबीन का अली रहमान खान वाज आल्सो देयर इन अली रहमान खान भी हैं और दानियाल भी हैं। माजुबीन तो इज टेकन, शाइस्ता इज टेकन। हम बड़े खुश हैं उनको कामिल के साथ देख के। वो तो आप कामिल के साथ कामिल के साथ मैं बिल्कुल, उनकी दुआएं मेरी उनके परिवेश साथ हैं। is- परिवेश इज एलिजिबल एलिजिबल यस till now. So is Rabia. रबिया इज एलिजिबल Rabia is eligible and Arzu is also. We want her to be, get rid of the Norays, yes. So 3 girls हैं, लेकिन सबसे क्यूट ये है जो दनानी कहती है हाय ये कितने क्यूट हैं। अच्छा वैसे प्रॉब्ली यू नॉट दैट ऑफ बिकॉज ये बात हुई है कि वो कितने क्यूट हैं और हैंडसम है वो। You think I'm off? है? What you're not? Are No. You think is You don't throw in an actor like Shahryar Munawwar without there something happening somewhere down the line. Okay, that's interesting. No, I think so. I think so. Think about it. Now you could add anybody in that role, but you cast somebody who's very, very eligible. Exactly. You do know it's a drama, right? I know, but then it permeates, right? Your persona permeates. You don't cast somebody like that. अब आप for a second सोचें, This review is something today. आप ये सोचें 4-5 लड़कियां हों, ठीक है, और इनका कमांडर आए ब्रैड पिट, आप नहीं सोचेंगे कि किसी एक के साथ ये रोमांटिकली इंक्लाइंड होगा? सोचेंगे। So the casting also matters here. शाहरुख खान ने चक दे इंडिया में कोच का रोल प्ले किया हॉकी का, किसी के साथ चक्कर था उसका? नहीं फिर नहीं, वो स्टोरी और थी। ऐसे नहीं होता ना, वो ट्रेनर है उनका मगर कमांडर। वो दिखाते ही वो क्रैबी सा, बदतमीज सा, उसका एम ही होता है कि उसने मैच जीतना है बिकॉज इंडिया को उसने। इसका एम है ट्रेन करना। It will be really interesting if what you're saying happens, if it happens actually, but we don't अगर know. हो तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं। You're not happily married. हाँ ठीक है, How do you know? मैं बता रही हूँ ना, आपको पता चल जाता है। हम शादीशुदा लोगों को, वैसे तो आप भी हैं, आपको भी पता चल जाना चाहिए। ये क्या है रिव्यू, मतलब आप क्या करा रहे हैं मेरे से? मैं नहीं क्या करा रहा हूँ, आपने रिव्यू के शुरू में बोला कि आज आपकी एनर्जी नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से आ रही है एनर्जी। बहरहाल बड़ी जबरदस्त थी और जिस तरफ आमना ले गई है ड्रामे को, अगर उस तरफ ये ड्रामा चला गया तो फिर तो क्या ही बात है, बट जिस तरफ जा रहा है अभी वो भी काफी फिट है। तो अगर somehow for some odd reason Everything is good. सिर्फ यहाँ नहीं देख रहे तो देखें यार। और आप देखें, और मैंने सिनफियान ख़त्म एपिसोड होने के बाद जाके आसिम अजहर का साउंड ट्रैक सुना और ज़ेब बंगश का साउंड ट्रैक सुना, और वो इतना खूबसूरत साउंड ट्रैक है सिनफियान का कि आई थिंक अकेला वही आप ड्रामे को कहीं से कहीं ले जाता है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल साउंड ट्रैक, बिल्कुल सही बात, बहुत ही खूबसूरत। बिल्कुल सही। बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छा, बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा। और वैसे ही मुझे याद है कॉलेज में जब कैडेट्स आते थे सब लड़कियां मर मिटती थी। They're just men in uniform are just so good looking. ठीक है, so maybe there is a plot line there, maybe there is, बीवी को डाला है, कुछ है, हो सकता है कहानी खुले, मैं completely negate नहीं कर रहा इस बात को, it'll be interesting, जी, but ऐसा नहीं होगा कि who will be hooking up with, मतलब एडी विदी लूट मच्छी हो भी सकता है, we don't know. you never know. But yeah, okay, Yeah. wow. कहा तो था माजुबीन ने हमें कोई रीब्रांडिंग की जरूरत है, तो क्या पता यही रीब्रांडिंग हो। मन्नू नहीं, कोई ये डिस्कशन नहीं हुई होती जो Bottom line है, we're really enjoying Sinfian. we're loving Sinfian. We're We're loving Sinfian. Sinfian. Yeah. Fantastic. Yeah. Sinfian की Nadeem- पूरी टीम को I मुबारक। mean Nadeem Beg, fantastic work. नदीम बेग, उमैरा अहमद, Everybody, fantastic work. सिक्स सिग्मा नेक्स्ट लेवल, तुसी प्लग इन कर दो बस अपने। सबको प्लग इन करें। जी, Moving on to the final episode and the final review of हम कहाँ के सच्चे थे। मैं चाहूंगी आप शुरू करें आज का रिव्यू। हम कहाँ के सच्चे थे। मैं इस बात पे हम कहाँ के सच्चे थे कि पूरी टीम को एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने एक टॉपिक उठाया वो बड़ा एक सिग्निफिकेंट टॉपिक था, और मैं ऑफ कोर्स बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से हम अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं या उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं एट एन अर्ली एज,
उनको इस रट में डाल देते हैं कि बेटा तुमने इससे बेहतर होना है या उससे बेहतर होना है। आई थिंक वो बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत डेलिकेट तरीके के साथ, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी के साथ हैंडल हुआ है, बहुत खूबसूरती के साथ हैंडल हुआ है। सबने बहुत ज़बरदस्त उम्दा काम किया है, सबकी परफॉर्मेंसेस टॉप नॉच थी। और अगर ये पूरी कहानी इसके इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करती और वहीं पे इख्तिताम करती तो मुझे बहुत खुशी होती, और मैं समझता कि हम कहाँ के सच्चे थे, फ्लॉलेस तरीके के साथ अपनी एग्जीक्यूशन तक पहुंचा। मगर मेरा हम कहाँ के सच्चे थे के साथ एक ही गिला रहा है जब से ऐसा हुआ है, और उसी गिले पे ये ख़त्म हुआ है, वो है ट्रैक महरीन और असफद का। एंड बिफोर आई गेट इनटू द डिटेल ऑफ दैट, आप पहले अपना। जी, मेरे ख्याल है कि हम कहाँ के सच्चे थे का मेन प्लॉट लाइन ये था जो आपको आखिरी के बाद समझ आता है। व्हेन शी गोज़ टू एवरीबडी, शी गोज़ टू पहले असद के साथ कॉन्वर्सेशन, फिर अपनी माँ के साथ, फिर वो मामी के पास जाती है, नानी के पास जाती है, हर एक के साथ। इसका बेसिक टेक अवे मेरा ये था कि हमारे से जो बड़ी जनरेशन है, ये जो हमारे माँ बाप होते हैं, उनका अपना रिलेशनशिप्स का इतना बैगेज होता है। जब वो बैगेज अपनी औलाद पे डालते हैं तो जनरेशन मैसअप हो जाती है कम्प्लीटली। उनके बच्चे तो सब मासूम होते हैं, उनकी दोस्तियाँ होती हैं, बट फिर जो फैमिली पॉलिटिक्स है और हर एक का बैगेज, इमोशनल बैगेज है हर कैरेक्टर का। आप ये देखें ना कि जो महरीन की वालदा है, उनका अपना इमोशनल बैगेज है। महरीन के वालिद का बैगेज था, वो सब महरीन ने इनहेरिट किया। मशल ने अपने पेरेंट्स का इनहेरिट किया, अपनी माँ का सारा, अपने बाप का। ही इज़ अ मैन हु डजंट रियली हैव अ वॉइस। नानी जो है, उनका रोल जो था दैट शी वाज इंक्लाइन टू सपोर्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग हर सन, उन्होंने दोनों बेटियों को निगलेक्ट किया। असवद का कैरेक्टर कि ही समबडी हु इज़ कम्प्लीटली, वो अच्छा बेटा बनने के चक्कर में माँ की सुन रहा है कॉन्स्टेंटली, एंड ही इज़ जस्ट लिसनिंग एंड ही डजंट हैव एन ओपिनियन ऑफ हिज ओन। मेरे ख्याल है कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं था जो आप कहें कि वाह दिस इज़ अ ब्लैक कैरेक्टर और अ वाइट कैरेक्टर। एवरीथिंग वाज ग्रे। और उसका टेक अवे यही था कि बैगेज जो माँ बाप जनरेशन टू जनरेशन डालते हैं, द फैमिली पॉलिटिक्स, एंड आई थिंक एट सम लेवल इन आवर लाइव्स वी ऑल सीन इट हैपन, स्पेशली द इंटायर फुप्पी मामी डायनामिक जो होता है, उसमें बहुत पॉलिटिक्स होती है। बच्चों की राइवलरीज आ जाती हैं, कंपेटिटिवनेस आ जाती है, कौन बेहतर करेगा, कौन किसकी शादी किसके साथ होगी। दिस इज़ ऑल वेरी रियल एंड दिस वॉज अ टेक अवे। अगर कभी हमने ये सोचा हो कि एट द एंड ऑफ द डे दिस ड्रामा इज़ जस्ट it's about cousin marriages, no, actually it wasn't. If we say, oh, it's about a love triangle, actually it wasn't. These were all subplots in that bigger plot, which was how we transfer baggage to our children. And there's no like room for therapy. Uska concept hi nahi. There's no concept of therapy or detoxing or learning. इसमें end में I thought that it was so beautifully wrapped up कि कोई भी चीज़ आपको illogical नहीं लगती. There was a big question mark hanging over Aswad and Mehreen's relationship. Will Mehreen forgive him? But again, I ask, why not? I mean, the one side of me says that she should never forgive him. But then, should she not forgive her mother as well? Should she not forgive her nani? Should she not forgive her khala? Should she not forgive her father? She would be a pretty miserable person अगर वो किसी को भी माफ़ नहीं कर रही होती. Does she deserve to be a pretty miserable person? No. So अगर वो एक अपने लिए, अपनी बचत के लिए असवद को माफ़ करती है, उसने माँ को माफ़ किया, मैं कहाँ मेरी आंखों में आंसू आए जब वो हॉस्पिटल में माँ कहती है कि आप शादी करती मगर मुझे निगलेक्ट ना करती। अगर मुझे वो माँ का प्यार मिला होता तो मैं इतना मेस ना बनती। उंगली पकड़ के सोती थी, अब सो सकती हूँ। मैं तो आंसू टपके। I mean, it's your relationship with your mother. That was the starting. The father who committed suicide. आप ये सोचें कि पूरे ड्रामे में सबसे रिकरिंग सीन when you think of Mehreen is not Mehreen and Aswad. It's that little girl looking at the body of her father on the road. And it's that recurring voice of her father and those gentle eyes and the love he had for her daughter. It's all about family relations. It's not about Aswad. So for me, that's still debatable. People will think कि नहीं होना चाहिए था. Some will think कि होना चाहिए था. I am from the school of thought कि उसका सेवियर ये था कि वो माफ़ करती। बिकॉज हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर आपने अपने आप को नफ़रत से डिटॉक्स करना है, माफ़ करें। एंड दूसरी चीज़ ये है कि असफद का कैरेक्टर ग्रे था, ऑफ कोर्स फ्लॉड था, हर कैरेक्टर फ्लॉड था इस पूरे ड्रामे में। लेकिन क्या असफद का सर्कमस्टेंशियल थी उसकी ये बिहेवियर या उसकी फितरत थी? उसकी फितरत बुरी नहीं थी, उसका एटीट्यूड मेरीन के साथ सर्कमस्टेंशियल था।
ठीक हो गया, नाउ ही इज गोइंग टू स्पेंड अ लाइफ. आई थॉट इट वाज अ बिट चॉपी. इट वाज कि वो एकदम उसको माफ़ करती है, दूसरी तरफ वो चट्टान बन के खड़ा होता है उसकी साइड पे उसका बक्सा लेके. सो देयर वाज नो लाइक ट्रांजिशन, बड़ी चॉपी थी इस एपिसोड में कई कई जगह. बट जहाँ तक कंक्लूजनल टाइज थे सारे, आई फेल्ट दे वर ऑल वेरी वेल एक्सप्लेन्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द एंडिंग. ठीक है, मैं थोड़ा सा वापस जाऊंगा जो मैंने शुरू जी, में बात की जी. कि एट इट्स कोर ये कुबरा और माहिरा दोनों अपने इंटरव्यू में कह भी चुकी हैं कि द प्रेमिस इज अबाउट मेरीन एंड मशर. Absolutely. जो उनकी दो जिंदगियां किस तरह से अफेक्ट होती जी. हैं उनके पेरेंट्स के बैगेज की वजह से, जो आप बात करी हैं, और फिर इन टर्न कैसे वो जी. कैटलिस्ट प्रूव होती हैं फॉर द इवेंट्स टू अनफोल्ड. बिल्कुल. दैट्स द क्रक्स ऑफ इट. उसको बहुत खूबसूरती के साथ मैं दोबारा एक्नॉलेज करना चाहूँगा, हैंडल किया गया है. बहुत ज़बरदस्त मैसेजिंग है वहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजिंग है. मेरे लिए द हाईलाइट ऑफ दिस एपिसोड वाज दैट सीन between Mahira and ZQ. Oof. And both have done Mind-blowing. such a fantastic job, especially Mahira, and I cried in that moment. I usually, dramas don't have that kind of an impact on me. जी. But in that moment, when she says कि आपने जलील किया, बेइज्जत किया, लेकिन खिलाया, पढ़ाया, आप मशल के सदके अगर ये प्यार में कर देते बिल्कुल. तो क्या ही अच्छा होता, बिल्कुल. क्या बुरा होता. बिल्कुल. मशल इतना प्यार ना करते, बट फिर उसके सदके ही कर देते, कुछ थोड़ा सदके सा. ही कर देते. एंड आई वाज लाइक दिस. एक तो वो लाइन इतनी खूबसूरती के साथ उमेरा जी ने लिखी है, इतना वो खूबसूरत इमोशन है, और उसको माहिरा ने मेरे ख्याल में इतनी खूबसूरती के साथ प्रेजेंट किया है कि वो देखने वालों के दिल में छुरी की तरह वो चीर जाता है. Absolutely, absolutely. बहुत खूबसूरत सीन था. इक्वली खूबसूरत ZQ का रिएक्शन था, रिस्पॉन्स था एज शगुफ्ता. हमें जिस तरह वो बैठ के रोती है, it was like it takes you right into the scene. ये जो परफॉर्मेंस थी, ये जो सीन था, जिस तरह से ये लिखा गया था, जिस Absolutely. तरह से ये डायरेक्ट किया गया था फारूक रिंद की तरफ से, वो आपको जकड़ लेता है. और वो इतने जोर से जकड़ता है. पूरी जो एग्जीक्यूटिव बैकग्राउंड जिस तरह का स्कोर चल रहा था, जो इन सब की जो परफॉर्मेंस, बिल्कुल. आई थिंक वो आपके दिल के उस हिस्से को जाके झंझोड़ता है जहां पे आप यू फील दैट लव एंड सिंपैथी फॉर मेरीन्स कैरेक्टर. Yeah. राइट. वो सब कुछ जायज है, वो सब कुछ सही है, और अगर यहीं पे ये चीज कंक्लूड होती तो बिल्कुल सही था. आपने बिल्कुल जो बात की, मैं उसे उसकी तायीद करूंगा कि असवद वाला जो ट्रैक था ये सब प्लॉट था. जी. अब ये सब प्लॉट लग रहा है. जी. 5 किस्तें पहले बिल्कुल सही है. ये पूरे ड्रामे का सेंट्रल एक जी. मुद्दा था. जी. और वो उसकी कोई भी वजह हो सकती है. मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे ड्रामे के इख्तिताम पे मैं बोलूं कि असवद और मेहरीन का ताल्लुक ही एक गहरा ताल्लुक था, बट नहीं. 6 किस्तों तक, 5 किस्तों तक इसको बहुत हाईलाइट किया गया है. जी. इसमें बहुत ज्यादा फोकस था. बट वो भी तो 3 कजन्स में से एक था ना, और दो वो साइड कजन था, लेकिन मेरीन, मशल और असवद. मेरा कहने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि मेहरीन और असवद का जो ट्रैक था उसकी रेलेवेंस थी या नहीं थी. उसकी रेलेवेंस थी. मेहरीन की जिंदगी आप अगर दिखा रहे हैं, और अगर आपने उसको दिखाया कि वो किस तरह किन किन चैलेंजेस से गुजरी है, और क्या जो फैमिली का बैगेज था उस वजह से सारे कितने मेस्ड अप थे, वो सब मुझे समझ में आता है. मेरा इख्तिलाफ आमना तब भी और अब भी सिर्फ इस बात से है. मुझे असवद के किरदार से भी प्रॉब्लम नहीं. आपने एक ऐसा किरदार लिखा, आपने एक ऐसा किरदार दिखाया, टॉक्सिक एक इंडिविजुअल है, होते हैं, कोई बात नहीं. उसको मेहरीन को उसके पास वापस जाकर दिखाने की क्या जरूरत थी? अगेन आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, राइटर का प्रोरोगेटिव होता है, एक राइटर एक दुनिया बनाता है. आप नहीं एग्री करते इससे? मैं इस बात से एग्री नहीं करता. मैं आपको इसकी लॉजिकली अपने तौर पे कोशिश करूंगा कि मैं आपको 2 रीजंस या 3 दे सकूं जिससे आप मुझे बताएं कि यार कि मैं कोई इलॉजिकल बात करूं या नहीं. मेहरीन को वो नर्वस ब्रेकडाउन की ब्रिंक पे लेके गया है, बल्कि हो गया उसका नर्वस ब्रेकडाउन. वो हेलुसिनेट करना शुरू हो गई थी. उसकी हेल्थ इंतहाई बुरे तरीके से सफर की कि वो अगर इसको मैजिकली ये सब चीजें ना पता चलती, एक दिन जाके शब्बो ने जो उसको कोइंसिडेंटली पता कर दिया, तो मेहरीन मर चुकी होती. बिल्कुल. वो पागल खाने जा चुकी होती और वो बिल्कुल वो अपने सेंसेस लूज कर चुकी होती. उसके बावजूद अब जिस मोड़ पे ये कहानी खत्म हुई है, आपने ये दिखा दिया कि मेहरीन ने अपने आप को सस्टेन कर लिया. यार मेरा एक सवाल है, आप इसको जिस मर्जी तरीके से मुझे जवाब. एज कजन्स अगर आप दिखाते हैं कि असवद उसको एज अ कजन प्रोटेक्ट कर रहा है, इसमें क्या बुराई होती? उनका शादीशुदा हो के इस रिलेशनशिप में रह के असवद. अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है. आई विश कि ये रिवर्स में होता, कि बजाय कि मेहरीन पहले असवद को माफ़ करती, आई विश कि वो उसको पुश बैक करती. पहले वो अपने सारे डिटॉक्स करती रिलेशनशिप्स को अकेले,
वो पहले अपनी माँ के साथ फिक्स करती, फिर ममानी के साथ, नानी के साथ, और फिर वो असवद को माफ़ करती। मे बी ज़्यादा उसने बहुत जल्दी माफ़ कर दिया। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद हर फॉरगिविंग हिम बिकॉज ही वाज नॉट द सोल प्रॉब्लम। उसके प्रॉब्लम तो मल्टीपल थे। वही बात है कि सबको ना माफ़ करती, फिर माँ को भी ना करती। नहीं, मैं इस बात से आपकी पता है ये बात, माँ या दादी या नानी ये वो रिश्ते हैं जो आप चूज नहीं करते, और ये रिश्ते ये आप कोई अपनी माँ को तब्दील नहीं कर सकता या बदल सकता, बट कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो आपको इतनी तकलीफ पहुंचाते हैं। जैसे आप अपने दोस्त चूज करते हैं, वैसे अगर आपका हस्बैंड है और ये आपको शरई तौर पे, कानूनी तौर पे, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक ऐसे रिलेशनशिप से बाहर आ सकते हैं, आपको इजाजत है, तो आप क्यों एक ऐसे रिलेशनशिप में रहना, एक ऐसे इंसान के साथ रहना चाहेंगे जिसने आपको पागलपन की हद तक पहुंचा दिया? मेरा बुनियादी सवाल है। बिकॉज सर्कमस्टेंशियल था वो। अब तो नहीं है ना, अब तो कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं है। मेरा सवाल ये, मैं जो आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुझे इसका जवाब दें। Why must we show our female characters to be dependent on male characters at the end of the story? I don't think she was dependent on him at all. She was. Why do we Why say... does she choose to live with him? No, I disagree with that. I disagree with that completely because I feel ऐसे तो कोई human relationship चले ही ना हसन। This is not ordinary human relationship. I understand what you're saying, but then he was her first love. She did love him through that even. आपने कैरेक्टर को देखे ना, आपने कैसे दिखाया हुआ है, वो गलत हो या सही हो, उसकी रिडेम्पशन भी उसी कैरेक्टर के साथ ही होनी थी। और दूसरी बात ये कि असवद जो था वो फितरतन बुरा नहीं था, वो सर्कमस्टेंशियल था। फितरतन बेवकूफ़, मिसगाइडेड ज़रूर था, बट बुरा नहीं था। इट्स नॉट लाइक ही वॉज अ वाइफ बीटर और अ रेपिस्ट और अ चाइल्ड मोलेस्टर or a fraud or a liar right from day one. He was not a bad person. His behavior towards Marine was circumstantial and he will try put his life to fixing it. जो हमें बताया गया, it was too hasty. It was circumstantial, but what were the circumstances? You know, he was also part of them, na? He was also in the midst of them. You can. I mean, sure, it was circumstantial. But the beauty I of agree with the you. beauty of any literary pieces. You can't ignore or negate the circumstances. The beauty of any literary pieces के the glass can be half full for me and half empty for you. ठीक है, of course. मैं यही कह रहा हूँ कि वो राइटर का प्रोगेटिव है। मैं ये सवाल उठाना मैं बहुत खुश हूँ कि उसको खुशी मिली। मुझे खुशी, देखें, मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा कहता हूँ, असवद के साथ भी कम बुरा नहीं हुआ। जो भी हुआ, वो कह भी रहा है कि भाई मैं जोकर बन गया या मुझे नहीं समझ आई, मैं अपनी बात नहीं समझा सका, जो भी हुआ, जिस ट्रॉमा से वो भी गुजरा है वो भी उसका रियल ट्रॉमा है। मैंने कभी इस बात को साइडलाइन नहीं किया। यार वो अपनी जिंदगी में कुछ बेहतरी लेके आता और एक रहता, खुशी के साथ रहता, महरीन रहती, चलो ठीक है, आप जैसे बात कह रही हैं, अगर इवेंचुअली महरीन की पहली मोहब्बत है और वो असवद के पास वापस जाना चाहती तो उसको 2 साल 3 साल 4 साल दिखा देते। I agree 100%। एज अ कजन वो होता, वो उसको प्रोटेक्ट करता, आप ओपन एंडेड छोड़ देते हैं। I agree with 100%। क्या होता उसमें? आपने बट सील लगाई कि नहीं, आपने उन दो की जोड़ी बना के दिखानी थी, मगर आपने डिपेंडेंसी नहीं थी उसकी। वो कहता है मत जाना, वो फिर भी जाती है। डिपेंडेंसी इतनी सी बात से, डिपेंडेंसी इन द सेंस कि आपने महरीन को उसी घर में वापस भिजवाया जिस घर में वो। मगर हसन, महरीन इतनी स्ट्रांग तो नहीं है ना, अब इतनी वो इमोशनली डैमेज्ड है। यही तो सवाल है, क्यों वो स्ट्रांग नहीं हो सकती थी? ये तो मेरा सवाल है। आपको कंपेनियन चाहिए होता है स्ट्रेंथ के लिए। मशहूर तो मेरा नहीं ख्याल, ये वही बात है आमना कि आप फिर वही बात कह रही हैं कि कंपेनियन चाहिए होता है, तो आपको मतलब कोई ना कोई चाहिए होता है मर्द अपनी जिंदगी में। मर्द की बात नहीं, कोई भी इंसान चाहिए होता है। माँ उसकी नहीं कंपेनियनशिप है। अगर असवद उसको एज अ कजन सपोर्ट करता है और ये कहता है कि महरीन तुम जाओ कॉलेज वापस, you know, I will take care of you. No, Aswad doesn't need to tell her that जाओ. I didn't agree with that part. Why would he say कि तुम जाओ करो? अगर उसको अपनी कजन को इनकरेज करता है कि ठीक है तुम इतने मुश्किलात से गुजरी हो। लेकिन निकाह तो हुआ है ना उनका। किसका? उन दोनों का। It's not like they're not married. वो कहता कि ठीक है, you're free to go, वो कहती ठीक है, ब्रेक पे चले जाते। निकाह से ब्रेक नहीं हो सकता। अगर डेट कर रहे होते तो सेपरेशन नहीं हो सकती। Yeah, but I mean, सेपरेशन नहीं। The only flaw I felt, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसको ओपन एंडेड छोड़ते बस। छोड़ सकते थे, वो भी सही था। बस ये वो भी सही था। I would be okay with that too. मैं कहता बिल्कुल ठीक हुआ। I would be okay. क्योंकि अब ये हुआ है ना कि आपने जो हमने वो सारी एक साथ देखी है जो महरीन इंटेंस ट्रॉमा में से गुजरी है, उस ट्रॉमा का हिसाब कहाँ है? नहीं है। हाँ ठीक है, वो मैं एग्री करती हूँ। और जो आपने भी बात की थी कि अगर असवद अटोन कर लेता है, अटोनमेंट होती है, हाँ, तो फिर सही है। हाँ, मैंने ये कहना कि it was too hasty. असवद को उसको आखिर में माफ करना चाहिए था, आफ्टर गोइंग थ्रू द मदर एंड द मामी एंड द नानी एंड एवरीबॉडी, तब सही होता। मगर जहाँ तक आप कंपेनियन की बात कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल है हम बहुत ज्यादा व्हाट अ वुमन, मतलब हम बहुत ज्यादा फेमिनिज्म की तरफ इसको ले जाते हैं। बट आप यही बात मालूम में कर रही हैं। आप खास में देखें, खास आपको ड्रामा याद हो, उसमें अच्छा भला जो उसका कैरेक्टर होता है हारून शाहिद का, ही लाइक्स दैट गर्ल,
और वो दिखाते हैं एंड में उसको मार देते हैं, एंड टू डेट वी हैव नॉट फॉरगिवन द राइटर कि उन्होंने क्यों मारा उसको. बट देखे ना, अब आप उस दिन उन्होंने कहा, कैसा हयात राइटर थी, कि आई डिडंट वांट टू शो कि शी नीड्स अ मैन टू बी हैप्पी, but we wanted her to be happy with the man. There's nothing wrong with that. with a man who loved her, Who was a nice character. Here's a man who's brought her to the brink of nervous breakdown. I keep saying that. Also, He should have atoned. I agree with that. Also, जब आप ये कहती हैं कि किस्सा मेहरबानो जो कि प्रेग्नेंट है और उसके पास वाकई में कोई सहारा और वो कुछ नहीं है, वो घर छोड़ के चली जाए, उधर चली जाए, तो फिर मेहरीन जो कि अब तो इंडिपेंडेंट भी है, उसको अब एक उसका कजन भी उसको सपोर्ट भी कर रहा है, प्यार भी कर रहा है, उसकी खाला भी सपोर्ट कर रही है. आप you're comparing marital rape to what Marine went through. Marine went through tons of abuse. I mean, ठीक है, that's marital rape, but ये कोई there is something, नहीं, इसका कोई comparison नहीं है बिल्कुल भी. किसका? दोनों abuses का. Abuse is abuse. No, it's not. There are degrees of abuse. There are different degrees of abuse. Bring Emotional again, abuse is he's huge. I'm not undermining it at all. But there is a different variations of abuse. She started hallucinating. Not just because of Aswad is what I keep saying. She would hallucinate because of all of them. All of them would lead to that. Not just because of Aswad. That's what I keep saying. It's not just him. No one else was there anymore. नहीं यार, he was just the last trigger. कोई प्रॉब्लम्स होते हैं आपके साइकोलॉजिकल, तब वो ट्रिगर आपको एक्ट करता है. हम कई दफा ये बात कर चुके हैं. सोशल मीडिया पे कितने लोग बुली होते हैं, कोई एक दो ऐसे होते हैं who will get reactive to it. कह रहा हूं कि हम ये सब प्लॉट था ना, तो अब हम सब प्लॉट के ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट. I thought it was a really good ending. I thought that देखें सब एक सेकंड, Myra's performance was mind blowing. I mean the way जिस तरह वो आंखों के साथ खेलती हैं, the way her expressions, that vulnerability in her eyes, that expression of it was just so perfect. And उन्होंने रुलाया यार, 3 दफ़ा तो ड्रामे में मायरा ने रुलाया है. पहले माँ के साथ बात करते हुए, मानी के साथ बात करते हुए. लैला वासी was so brilliant. I think उस्मान मुख्तार was so good. I mean टप उनके आंसू बह रहे होते हैं. हमने नहीं देखी अटोनमेंट उनकी इनफ होते हुए, होनी चाहिए थी. बट अटोनमेंट के बाद I was always willing to forgive him. Then there was small moments of relief. Like when he brings her home and he fixes her glasses. या the day after जब वो मेज पे बैठ के they're exchanging glances और खाला बैठ के इधर देख रही होती हैं. I mean, maybe that was too sudden for them to become like cutesy all of a sudden. But we don't know how much time passed. But we don't know how much time passed. So I think that was good. And it was. I have to give a huge shout out to Yashil Shahid. Yes. The soundtrack. उस जो soundtrack का एक impact रहा है कहानी के ऊपर. And Yashal's hauntingly beautiful voice has added great value to the drama, to the narrative. And I also want to thank Nina the producer and Farooq bhai the director and the team कि उन्होंने बीच में उसको जो repetitive हो रहा था उसको ख़त्म कर दिया और आखिरी किस्त में उसको लेके आए, क्योंकि आखिरी किस्त में वाकई में जब वो चला थी उसकी और वो ज़रूरत थी. And I had forgotten कि यार ये कितनी खूबसूरत एक ट्यून है. That's what it does कि जब आप एक चीज को रिपीटेटिवली चलाते रहे तो वो अपना इम्पैक्ट खो देती है. आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने वो कॉल ली थी और उन्होंने उसको बीच में बंद कर दिया था. और जब फिर एक्चुअली जब आखिरी एपिसोड में चलाया तो वो जाके आपको तीर की तरह हिट किया. एंड ऑफ कोर्स जैसे आपने परफॉर्मेंसेस की बात की, चाहे वो मायरा की परफॉर्मेंस हो, चाहे कुबरा की परफॉर्मेंस हो, चाहे वो उस्मान की परफॉर्मेंस हो, the entire support cast, even Shameem Hilali Sahaba ka, Ali Tahir ka wo jo scene tha, like where when he holds her back and then Marine goes and hugs Shagufta and then a faint smile that comes on his face. I think that was fantastic. That hug was splendid. ZQ ki performance, Laila ji ki performance in that scene, आखिरी scene में जब वो उंगली वाली जो पूरी conversation होती है, Laila ji was so good. हुमा नवाब साहबा शुरू से लेके आखिर तक कोई ऐसा किरदार नहीं था. कैफ गज़नवी आई थिंक बिल्कुल जो मुस्कुरा रही थी एंड पे, कोई ऐसा किरदार नहीं था इस ड्रामे में जिसकी परफॉर्मेंस जरा से भी 19-20. हारून का कैमियो, हारून का स्पेशल अपीयरेंस वाज फैंटास्टिक. सबने बहुत जबरदस्त काम किया. उमेरा जी की राइटिंग, मेरा फेवरेट वो सीन है और वो आंसू उन्होंने बहा दिए, तो उमेरा जी को भी बिग शाउट आउट. एंड ऑफ कोर्स मैं 2 दफा रोई. फारूक रिन द डायरेक्टर, आई थिंक फारूक भाई ने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि वो हमारी इंडस्ट्री के इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स आउट देयर. जिस तरह से वो एग्जीक्यूट करते हैं, जो उनका पूरा प्रोसेस है, जो कमाल है उनके कैमरे में. एंड ऑफ कोर्स नीना काशिफ द प्रोड्यूसर, जिनका ये ब्रेन चाइल्ड था, choosing such a script एंड ऑफ कोर्स देखें बात वही है
एक सब प्लॉट के साथ आपके गिले शिकवे भी हो सकते हैं, आपका क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, आपका डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है, बट ऑन अ होल जो बात यहाँ से मैंने शुरू की थी, हम कहाँ के सच्चे थे, हैड एक्सीलेंट मैसेजिंग, Absolutely. एक्सीलेंट मैसेजिंग। सो जो चीजें कनेक्ट की, जो परफॉर्मेंसेज जिस लिहाज से कनेक्ट की, जो पूरी जो एग्जीक्यूशन थी प्रोजेक्ट की, वो बहुत जबरदस्त थी। And again, it was when we talk about dramas last year, जो कि different एक subject लेके आ गया है. This was different. This was not your usual love triangle या your sibling rivalry. Some This had a people will concept. disagree. Some people will That's disagree okay. and say कि यार eventually, but वो perspective है आपका देखने का Absolutely. कि आपके इसमें, क्योंकि execution भी तो है ना. एग्जीक्यूशन भी है, बट सबसे ज्यादा पर्सपेक्टिव है कि आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अब आखिरी किसके बाद मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो यही है कि यार कि हाँ, जो बच्चों के साथ हम ज्यादती करते हैं, जो रवैया इख्तियार करते हैं, उस पर नजर सानी की जरूरत है। बिल्कुल। बट हाँ, ओपन एंडेड होती तो मेरे हिसाब से बेहतर होता। आप कह रही हैं कि ठीक है। नहीं, मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से बिलीव करती हूँ कि जोड़ियाँ बेहतर रहती हैं. इट्स ऑलवेज बेटर टू सेव अ मैरिज देन टू पुल इट अपार्ट अनलेस इट्स इररिडीमेबल. इन दिस केस आई फेल्ट असवद वाज रिडीमेबल एंड ही वाज फॉरगिवेबल. मुझे ऐसा लगता है. दैट्स अ पर्सपेक्टिव. आपको लगता है कि वो रिडीमेबल आपको लगता नहीं मुझे था. लगता है उसका या आपको लगता है कि इमीडिएटली. मुझे ये लगता है कि इमीडिएटली नहीं था. इन्होंने थोड़ा सा, तो बिल्कुल भी नहीं था. थोड़ा सा जल्दी की है इन्होंने. अगर खुला छोड़ देते और दिखाते कि कुछ साल बाद they're like together, that would have been better. That would have been. Yeah, that would have been ideal. Also, I just want to again reiterate, असवद उसका कजन है. He's not a complete stranger or a nobody. Yeah. तो एज अ कजन अगर वो उसको जो भी फैसिलिटेट जिस तरह से करना चाहता, ठीक है, मुझे वो खुशी होती देख के. हाँ. मैं बहुत खुश होता कि यार कि उन्होंने उसको रिफॉर्म होता हुआ भी दिखाया है. ऑडियंस को भी वो मिल रहा है यार कि हाँ, असवद में किस तरह की तब्दीली आ रही है और बेहतरी की तरफ गया है, और मेरीन भी खुश है. एंड देन ओपन एंडेड छोड़ देते कि यार वो आपकी और मेरी परसेप्शन पे होता. मैं समझता कि नहीं, वो इसी तरह खुश है. I think it's also maybe the romantic or the idealist in us. I like to believe there's a happy ending. Not with the person happily ever after. Not with an Mariam. abuser. ठीक है, fair enough. Not with an abuser. Fair enough. That's it. आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, I think it was brilliant. It was very well done. Very well done. Our review was also very good of हम कहाँ के सच्चे थे. Okay then. I think it's good that we disagree, and it's fine. There are people who will agree with me. There are people who will agree with you. A lot of them. I do. तमीज़ के दायरे में जो भी करना करें. हाँ, I would say that हाँ, अगर असवद को एंड में वो माफ करती और 1-2 साल बाद दिखाते करते हुए, तो I would have been happier. But I would have wanted her to end up with him because, like I said, उसकी वो एक circumstantial एक चीज थी. It was not his फितरत to be mean or abusive. ठीक है. और मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि ऑफ कोर्स अगर कोई इंसान किसी इंसान से मोहब्बत करता है तो मैं कोई नहीं होता उसको ये कहने वाला कि वो उसके साथ एंड अप करे या ना करे, बट एटलीस्ट फिर इतना वक्त गुजर जाना चाहिए था कि जिस ट्रॉमा से वो गुजरी है उसके बाद वो थोड़ी सी सेन हो जाती, अपनी जिंदगी में हर चीज तरह से एस्टैब्लिश हो जाती, उसके पास अपॉर्चुनिटी भी आ जाती, वो दूसरे लोगों से भी मिलती. और फिर वो डिसाइड करती कि नहीं, मुझे किसी और के साथ नहीं होना, मुझे असवद के साथ रहना है. वो उसकी कॉल थी और वो दिखा देते अगर, तो मैं कहता ठीक है, fair enough. ठीक है. थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन. आपका हमारे हम कहाँ के सच्चे थे कि रिव्यू के ऊपर फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट है. आप लोग हमें बताएं आप लोगों को हम कहाँ के सच्चे थे की कंक्लूजन कैसी लगी. आप लोग अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, आपने क्या मैसेजेस लिए इस ड्रामे से, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा. बाकी ड्रामों पर भी अपना फीडबैक दीजिएगा. मैं और आमना आपसे बहुत जल्द मिलेंगे. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आए. खुदा हाफिज.